नमस्ते। मैं हूं पृथ्वी बंग और मैं आपका स्वागत करता हूं इस शो में जिसका फिलहाल कोई नाम नहीं। यहाँ हम खुश महाजन के साथ उनके एक्सपीरियंसेस डिस्कस करेंगे, उनके लाइफ के डिफरेंट इवेंट्स डिस्कस करेंगे और ये ट्राई करेंगे कि कुछ चीज़ें हम उनसे सीखें। खुश महाजन का परिचय मैं आपको नहीं दूंगा, नहीं तो पॉडकास्ट पे इन्हें क्यों बुलाता। इनका परिचय मैं चाहूंगा आप खुद समझें इनके एक्सपीरियंसेस के थ्रू। So welcome everyone to Prithv Bang Life. So Khush, what's up? How are you? Hi Prithv. First of all, I'm pretty excited because this is going to be my first podcast technically, and looking forward to it. I am glad. Yeah. To start with, if I were to describe Khush in a word, what would it be? Explorer. Explorer. Yeah. Not the Dora one. Yeah, of course. Interestingly, people, Khush Mahajan at the age of 21. Now I'm 21. 21 is already an author. यार हम में से कुछ होते हैं जो किताब पढ़ने से भी हिचकिचाते हैं। पता नहीं शायद किसने प्रथम बोला, मुझे लगा। हम में से कुछ होते हैं जो किताब पढ़ने से भी हिचकिचाते हैं और हमारे साथ आज एक ऐसे इंसान बैठे हैं जिन्होंने किताब लिखी है उस एज में, जिस एज में आप बस वोटिंग शुरू कर सकते हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या आपने सोचा कि यार मैं, देखो किताब लिखना इज कॉमन, एज इन सोचना। यार आज पृथ्वी बंग भी ये बोल देगा मुझे किताब लिखनी है, पर 10 पन्नों के बाद 11वें पन्ने पे अपना पेन चलाना इज द डील। हाउ डिड यू क्रैक इट? So first of all, writing a book was never a plan. ठीक है. ओके। जैसा आपने मेंशन किया कि रीडिंग अ बुक वो भी एक टास्क है. तो सेम गोज विद मी. ठीक है. मैं भी कभी बुक्स में नहीं था, ना कभी बुक्स पढ़ता था. What happened is during COVID, for some reason I came across कि journaling is something that helps you to have clarity over your thoughts. Okay. So I started journaling. Okay. कोविड में सबसे पहली बात तो मेरे पास टाइम था, बहुत एक्स्ट्रा टाइम था, जहाँ आई कैन एक्सप्लोर थिंग्स, एंड एज आई मेंशन्ड कि आई एम एक्सप्लोरर. तो एक्सप्लोर करना पसंद है, तो मैं एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर रैंडम, बस मुझे नहीं पता क्या एक्सप्लोर करना. स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, हाउ स्टार्टअप्स वर्क, ये सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहा था. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज कि यार देयर इज अ लॉट टू कंज्यूम, और अगर तुम उसको रिटेन नहीं कर रहे हो, सो इट मेक्स नो सेंस. So this led you to journaling things. Journaling, Not even exactly. thinking of a book. Exactly. Okay. So I started documenting. So YouTube पे there's a lot to learn. जो भी पॉडकास्ट देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, anything, just start writing. कि मैंने आज ये चीज देखी, मैं लिख लिया. That's it. But in general life में भी आप ये recommend करोगे? Exactly. जिस भी चीज के थ्रू, भले वो फेज हो या कोई रील हो, हाँ, बट उसको लिखो अगर आप रिटेन करना चाहते हैं. रिटेन करना, क्योंकि दिन में आप मिलियंस ऑफ थॉट्स आते हैं दिमाग में. लाइक अगर आप साइकोलॉजिकली देखोगे तो मिलियंस ऑफ थॉट्स डेली बेसिस पे आते हैं, आप उसको प्रोसेस करते हो, बट उसमें से बहुत कम परसेंटेज आपका रिटेन करता होगा. वेरी ट्रू. एंड दैट इज द थिंग कि इन जनरल लाइफ एज वेल आपको डॉक्यूमेंट करना चाहिए. जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे साथ काम में आएगा, कुछ आएगा. इट विल जस्ट गिव यू कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी कि आज दिन में मैंने क्या किया, क्या सोचा. दैट्स इट. इज दिस द रीजन व्हाई 12th तक हम हमेशा किताबों पे लिखते हैं? या मे बी. इंटरेस्टिंग. तो आई स्टार्टेड राइटिंग. मैं जो भी सीख रहा था मैं लिखते गया. सो कोविड फेज 1 आया, देन कोविड 2 आया, वो हुआ, एंड आई वाज जस्ट राइटिंग. आपने थाली बजाई थी? बजाई थी. तो मैं बस लिखते गया. दैट्स इट. कोई प्लान नहीं, बुक का कुछ नहीं. देन व्हेन आई वाज एक्सप्लोरिंग, मैंने ये एक्सप्लोर किया कि पैसिव इनकम कैसे बन सकती है. ओके. सो पैसिव इनकम जब आया, तो सबसे पहले पैसिव इनकम क्या है? सो फॉर दोज हु डोंट नो अबाउट पैसिव इनकम, पैसिव इनकम इज ऐसी इनकम जो आप काम नहीं कर रहे हो, स्टिल यू आर मेकिंग मनी. सो नो मैटर व्हाट, अगर आप रात को सो भी रहे हो और आप सुबह उठ रहे हैं, यू हैव अ नोटिफिकेशन की नया कस्टमर आया, क्लाइंट आया, यू मेड एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर्स या मनी, जो भी है. सो दैट इज योर पैसिव इनकम. सो इट इज नॉट नेसेसरीली कि आपको काम करना पड़ेगा तभी पैसा आएगा. तो मैंने पैसिव इनकम पहले एक्सप्लोर किया, एंड फिर मैंने एक्सप्लोर किया कि हाउ टू मेक पैसिव मनी. एंड जो पहली चीज मेरे पास आई थी कि राइट अ बुक. आप बुक एक बार लिखोगे, ओके, एंड लिख के आपका एफर्ट वन टाइम था, आपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर दिए, लाइफ लॉन्ग वो बुक बिकती रहेगी, एंड वहां से आपको पैसिव इनकम आते रहेगा. यार दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं किसी से ये पर्सपेक्टिव सुन रहा हूँ बुक लेने का. हाँ. अक्सर लोग क्यों बुक लिखते हैं? यार हमें एक सोशल मैसेज कन्वे करना है, हमको हमारे थॉट्स किसी को बताने हैं,
बट पैसिव इनकम के लिए बुक लिखना ये सोच के यार चलो मैंने तो लिख के छोड़ दी, बुक बिक रही है और रॉयल्टी मुझे मिल रही है, एग्जैक्टली, दैट इज इंटरेस्टिंग। बिकॉज सी जब मैं बुक लिख रहा था आई वाज इन माय लेट 17s, आई वाज हैविंग नथिंग टू शेयर, क्योंकि ये नॉन फिक्शन बुक मैं लिख रहा था, मतलब मैं फिक्शन में तो कभी था ही नहीं, सो अगर मैं डॉक्यूमेंट भी कर रहा हूँ तो नॉन फिक्शन चीजें डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, ओके, और जब बुक लिखना है तो भी आई वाज इनटू नॉन फिक्शन, बिकॉज फिक्शन में कभी हाइप किया ही नहीं मुझे। तो एंड दैट कोर्स पैसिव इनकम ही एक ऐसी चीज थी जो मुझे हाइप कर रही थी कि यार सिखा लोगों को शेयर करने के लिए कुछ है नहीं, ना मैंने लाइफ में कुछ उखाड़ा है वो टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो लाइक जो मैं डॉक्यूमेंट किया वो मैं शेयर कर देता हूँ, दैट्स इट। तो आई वाज इन माय लेट टीनेज इयर्स, एंड टीनेज इयर्स मैंने रियलाइज किया बहुत टर्मोइल होता है इमोशनल लेवल पे, सारे लेवल्स पे, सो देयर इज अ लॉट गोइंग थ्रू योर माइंड, हार्मोनल चेंजेस होते हैं एंड यू आर फिगरिंग आउट अ लॉट ऑफ स्टफ इन योर लाइफ। तो आई वाज लाइक चलो ठीक, डॉक्यूमेंट मैंने करके रखी चीज, तो मेरे पास यही एक चीज है जो मैं लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, कि ये मेरी लर्निंग्स है, the dots got connected. या मुझे, मैं सोशल मैसेज नहीं दे सकता कुछ नहीं, व्हाट आई हैव इज जो मैंने डॉक्यूमेंट किया, एंड अगर वो मुझे हेल्पफुल लग रहा है तो मे बी बाकियों को भी लग Exactly, सकता है। how you think it can be relatable to others. Yeah, So that led you to bind it into a book. exactly. Now, in some cases, intention book लिखने का होता है और बचते हैं पन्ने, हाँ और कई कई इंटेंशन पन्ने लिखने का होता है हाँ और बनती है बुक। हाँ, so that is how after almost 2 or 2.5 years मैंने realize किया कि I should write a book, and ये point of time तक I was having a lot to share, but ये random था, मतलब एक ही पेज पे मैंने फाइनेंस के बारे में भी लिखा है, वही पेज पे स्टार्टअप्स, वही मैंने प्रोडक्टिविटी के बारे में लिखा है, गोल सेटिंग के बारे में लिखा है, तो सब रैंडम थॉट्स थे। सो पहली चीज थी मुझे इनको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, सो नथिंग फैंसी, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, बाय द वे जो मैं डॉक्यूमेंट कर रहा था इट वाज इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, अच्छा, पेन पेपर पे डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा था, तो मेरे पास बस मैं लिखते जा रहा था। So because you've documented before, you've been into journal writing also. Is there a difference between you writing with pen and paper and you typing on Microsoft Word? Yeah, good point. So what happened is हमेशा से मेरा माइंडसेट था कि जेनजी टेक बहुत फैसिनेट करता है, बुक अपने लिए नहीं बनी है, पेन पेपर अपने लिए नहीं बनी। सो ये मिस्टेक मैंने की जो अभी मैं रियलाइज करता हूँ कि मिस्टेक थी, कि बहुत टेक सेवी होना। माय फादर यूज्ड टू ऑलवेज स्कोल्ड में कि पेन पेपर लिख के मुझे समझा रहा है तो वैसे ही समझा, और मुझसे पूछ रहा है तो मैं पेन पेपर पे समझाऊंगा, टेक इज नॉट फॉर मी। तो आई वाज लाइक ऑलवेज मतलब अपोज में कि नहीं मैं तो ऐसे ही एक्सेल शीट्स में काम करूंगा, डॉक्यूमेंट्स में काम करूंगा, तो फिर मैं वही चीज करता था, उसमें मैं डॉक्यूमेंट कर रहा था। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन माय लाइफ पेन पेपर मेरे लिए बेस्ट चीज है, मेरे लिए ना कोई ना नोशन काम करेगा, ना डॉक काम करेगा, ना कोई टेक काम Kush करेगा। Mahajan is saying this on record, people. Yes. That pen paper after writing a book which was on Microsoft Word, this guy is saying that he still wants to go back on pen and paper. So this is पेन पेपर learning. बेस्ट कॉम्बिनेशन, आई वुड से बेस्ट कॉम्बिनेशन। जब आप लिखते हो तो आपका हार्ट, आपका ब्रेन, आपके सेंसेस, जो मसल मेमोरी होती है आपकी, सब एक साथ काम करता है। Wow. सो वो जो आपको लेवल ऑफ क्लैरिटी देगा वो आपको डॉक नहीं देगा, एक्सेल नहीं देगा, आपको नोशन नहीं देगा, कोई भी यार डॉक्यूमेंट। ये एक चीज है ना जो पर्सपेक्टिव में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। दो किस्म के पर्सपेक्टिव आपको मिलता है कुछ। हाँ एक मिलता है लेमैन से, फॉर एग्जांपल इस केस में मैंने किताब नहीं लिखी, मैंने अपनी लाइफ को एक जर्नल एंट्री में कन्वर्ट नहीं किया, और फिर अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं पेन एंड पेपर ही बेहतर है, वर्ड बेहतर नहीं है, तो दैट ओपिनियन इज हॉलो। मेक सेंस। बट इफ यू हैव रिटन अ बुक on Microsoft Word on with technology, and then you recommend otherwise, which is pen and paper. Now this is not hollow. Yeah. This is something which is of experience. So इसका weightage, और शायद यही आप आज पेन एंड पेपर पे लिखो। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर ये भी देख रहे हो तो स्टार्ट राइटिंग ऑन पेन एंड पेपर, नोट्स ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारी डायरीज बन जाएगी, बट दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट कॉम, आप रिटेन करोगे इन्फॉर्मेशन को। सो आज जब आप एंडलेस स्क्रॉल कर रहे हो सोशल मीडिया पे, देयर इज लॉट टू कंज्यूम, एग्जैक्टली, बट उसमें से क्या आपको पहले कैप्चर करना है और कैप्चर करके रिटर्न करना है, वो जब तक आप कॉन्शियसली नहीं सोचोगे यू विल बी ऑलवेज इन अ लूप, और आप फिगर आउट ही नहीं कर पाओगे आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो। यार टेकिंग क्यू फ्रॉम दिस क्वेश्चन, and I'll put you in a very difficult situation, I must say. Okay. I am scrolling endlessly. I am an individual, I'm scrolling endlessly, but in that scrolling if I want learning, how do I do it? क्योंकि देखो एक सिनेरियो मैं आपको देता हूँ, समय तो मेरा जा ही रहा है, अब मैं इस पोजीशन में आ गया अपनी लाइफ के कि मैं उस समय को वापस नहीं ला सकता,
मैं कहीं ना कहीं एक टेंडेंसी में आ चुका हूँ कि इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, मैं स्क्रॉल तो करूंगा ही। तो जब मुझे पता है कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे मेरा समय जाएगा, तो क्यों ना मैं उसी चीज को एक ऐसी चीज में कन्वर्ट करूँ जो प्रोडक्टिव हो। Okay, I'll tell what happens. So a lot of my friends, उनका भी ये सेम इशू है, ठीक है। तो सबने ये सुना है कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल या फिर तुमको जैसा भी बनना है, तुम्हारे आइडियल जो भी पर्सन है, सो सराउंड योरसेल्फ विद दोस पीपल, गॉट इट। ठीक है। सेम ऑफिस ऑफ अप्लाइज, 5 वाला जो। हाँ, अप्लाइज विद कंटेंट एज वेल। आप जैसा जो कंटेंट कंज्यूम करोगे वही आप रिफ्लेक्ट करोगे। जैसा आप जितना हेल्दी खाना खाओगे वो रिफ्लेक्ट होगा, आप जितना जंक खाओगे वो रिफ्लेक्ट होगा। तो द बेट इफ यू डू नॉट ब्रीथ इन दिल्ली यू आर सेफ वाला लॉजिक। तो कंटेंट आपको सॉर्ट करना है, ठीक है। आपको कंटेंट आपको स्क्रॉल तो करना ही है, ठीक है, बट आप बोल रहे हो मुझे उससे कुछ वैल्यू निकालनी है। सो एक सबसे मैं इजी हैक बताता हूँ, ये मेरे फ्रेंड्स के साथ काम करता है इंस्टेंट। अब मेरे फीड में आ रही है कोई भी रैंडम सी डांस वाली रील्स आ रही है, जिससे कुछ नहीं सीख रहा हूँ। आप किसी आपके फ्रेंड को बोलो कि 20-25 अच्छी वाली मोटिवेशन पोस्ट, अभी जैसी भी आपको पोस्ट चाहिए, आप चाहते हो कि मुझे टाइप का कंटेंट कंज्यूम करना है ताकि मैं ऐसे टाइप का इंसान बन पाऊँ, उसको बोलो कि मुझे भेज दे, वो आपको इंस्टा पे भेज देगा। उसको बोलो सारी पोस्ट लाइक करे, 2-3 इस पे कमेंट करे, सारी पोस्ट सेव करे, आधे घंटे में फीड चेंज हो जाएगी। दैट इज द क्विकेस्ट हैक, और ये मैंने बहुत लोगों पे अप्लाई किया। मार्क, इफ यू लिसनिंग थिंग, आई एम सॉरी। दिस वर्क्स वंडर्स। मतलब बहुत सी चीजें और इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है आपको। मतलब इससे क्या हो रहा है ना, भले ही आप उसमें समय दे रहे हो, बट वो गिल्ट आपके ऊपर नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं समय प्रोडक्टिविटी में यूज कर रहा है। तो जो एक पेन जो होता है ना यार, शिट मैंने 3 घंटे इंस्टाग्राम चलाया, मैं ये ऐप यूज करता हूँ जिससे मुझे इंस्टाग्राम में जाने ही नहीं मिलेगा, 1 मिनट का गैप आ जाएगा, वो सब मत करो। मेन पर्पस ही चेंज कर दो। आपको स्क्रॉल करना है करो, फिर मोटिवेशन हो कि कोई डांस की रील हो, इट इज अपॉन योर चॉइस। क्लींस योर फीड इज समथिंग व्हिच वी कैन एग्जैक्टली। ब्यूटीफुल। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। You being a person who has been into tech a lot, Yeah, you know, this person also has his own company people, you know, तो इसलिए मैंने आपको शुरुआत में इनका परिचय नहीं दिया। समय के साथ बातचीत से जब आप इनको समझोगे तो एक्सपीरियंस से समझोगे, ना कि एक बिजनेस कार्ड से समझोगे। तो खुश यार, हाउ इजी इट इज और हाउ डिफिकल्ट इट इज टू बी 21 साल का, कि यार आपको मैकडी भी खाना है, ड्राइव पे भी जाना है, कंपनी भी चलानी है। कैन दिस हैपन टुगेदर? दिस कैन हैपन टुगेदर बिकॉज दिस इज नॉट ओनली मी जो ये चीज कर रहे हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको मैं सक्सेसफुल बोलूंगा इन ट्रू टर्म्स, जो सेम एज में स्टार्ट किए थे या फिर सेम एज में चीजें क्रैक कर चुके हैं। सो देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज योर टाइम। So do you have to drop something to get one, or you can definitely manage it together? I can manage it together because I don't want to drop anything. This age, this time is not going to come again in my life. Beautiful. आज अगर मेरे साथ फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ घूमूंगा, खेलूंगा, पार्टीज करूंगा, बट एट द सेम टाइम इंटरव्यू दूंगा, बट एट द सेम टाइम आई विल मेक श्योर कि मेरा काम भी हो, एंड इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। एंड ये चीज मैंने तब फिगर आउट की जब मैंने रियलाइज किया कि अबंडेंस माइंडसेट, हर चीज अबंडेंस में ये दुनिया में है, ठीक है। टाइम अबंडेंस में है, अपॉर्चुनिटीज अबंडेंस में है, मनी अबंडेंस में है, सारी चीजें अबंडेंस में। ओके। और अबंडेंस माइंडसेट तब आएगा जब आपका ग्रोथ माइंडसेट हो। तो यहाँ पे 2 चीजें आती है जो मैंने मेरे बुक में भी लिखी है, ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट इज आई हैव ओनली 24 आवर्स, इसमें मुझे तो यार पहले 8 घंटा सोना है, 4 घंटा मुझे रील स्क्रॉल करना है, टीवी देखना है, 2 घंटा दोस्तों के साथ खेलना है, बचा हुआ टाइम आई विल फोकस ऑन व्हाट आई कैन डू बेटर इन माय लाइफ। ग्रोथ माइंडसेट इज सबसे पहले तो मैं इंपॉर्टेंट चीजें मेरे कैलेंडर पे ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है, कि मुझे पहले तो ऑफिस मीटिंग्स करनी है, मुझे पिच करना है मेरी कंपनी को, मुझे स्ट्रेटेजाइज करना है मेरा कंटेंट कैसे काम कर रहा है, परफॉर्मेंस ट्रैक करना है, एंड देन आई विल फोकस ऑन थिंग्स व्हिच कैन कम सेकेंडरी। अब इसमें मैं ये नहीं बोल रहा स्लीप सेकेंडरी आती है, आई फॉर मी एक पिरामिड है, ठीक है। सबसे पहले मेरे लिए आता है स्लीप। God. Guys, I would request you to take note of what he's saying as of now. This is how you manage time. तो एक लाइव एग्जांपल आपको मिल रहा है, शायद आप भी 21 इयर्स के हो जो ये देख रहे हो, कि कोई आप ही की उम्र का इंसान कैसे काम कर रहा है, शायद इससे आपको रेफरेंस पॉइंट मिल जाए अपनी शुरुआत के लिए। प्लीज गो। सो एक पिरामिड है, ठीक है। सबसे पहले मैं स्लीप को रखता हूँ। जब तक तुम्हारी 7 से 8 घंटे की जितनी तुम्हें नीड है उतनी स्लीप नहीं होगी, यू आर नॉट गोइंग टू फंक्शन वेल। तो वो जो बोलते हैं यार नींद त्यागो, सब भूलो और काम करो, हो सकता है, आई एम नो वन टू क्लेम कि आपको 7 घंटे सोना है, बट दिस इज व्हाट वर्क्स फॉर मी। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस। या एक होता है हाइपोथेसिस, एक होता है प्रूफ। या एग्जैक्टली।
तो फॉर मी इट्स फर्स्ट स्लीप, स्लीप स्लीप के बाद आता है हेल्थ, हेल्थ में आएगा मेरा डाइट, वर्कआउट्स, जो मैं अभी अभी बहुत सीरियसली ले रहा हूँ क्योंकि मैंने सफर किया हुई चीज कॉम्प्रोमाइज करने की वजह से। तो स्लीप पहले आता है, हेल्थ आता है, देन कम्स माय वर्क, काम, और उसके बाद आता है मेरा सोशल लाइफ। अब सोशल लाइफ वर्क के नीचे आता है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको कम प्रायोरिटी मिलेगी, बट देयर शुड बी हेल्दी बैलेंस कि आप सोशल लाइफ में आपके फ्रेंड्स को, फैमिली को, सबको टाइम दे रहे हो, बट एट द सेम टाइम काम भी कर रहे हो, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ वर्क इज स्लाइटली मोर इम्पोर्टेंट। रिश्ते बाद में बन जाएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी कॉम्प्रोमाइज करो, अभी बना के रखो, बट एफर्ट्स यू विल हैव टू कंपैरेटिवली, वन वे ट्रैक नहीं है। हाँ यार एक चीज को पकड़े और करते ही रहो, नहीं, काम 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 काम, कोई मतलब नहीं। एक वो बोलते हैं ना, आप शिखर पे पहुंच जाओगे, हाँ। पर वो केक तो अकेले ही काटोगे। आप सक्सेसफुल हो गए, किसके साथ सेलिब्रेट करोगे? कौन है सेलिब्रेट करने के लिए? सो ट्रू। तो सक्सेस का कोई मतलब ही नहीं रहा फिर। वो एक टेक्निकल टर्म्स में सक्सेस सक्सेस बन के रह जाएगा, बट वो हैप्पीनेस तभी आएगी जब आप किसके साथ सेलिब्रेट करोगे। समवन इज देयर टू कॉल यू लाइक हे गुड टू नो, लेट्स मीट पार्टी, तो तभी मजा आएगा ना यार, जब खुशियां बटेगी। बर्थडे एग्जैक्टली। यार अकेले खुश हो गए, आप कर क्या लोगे? क्या कर लोगे? वेरी ट्रू। एंड यू नो द इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट हियर, saying to you that person is watching right now, is कि यार ये 21 साल का इंसान बोल रहा है, ये कोई 40-45 साल का इंसान नहीं बोल रहा है। अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ रियलाइजेशन हियर। यार अक्सर क्या होता है ना, वी आर ऑलवेज लेट एज ह्यूमंस, वी हैव दिस टेंडेंसी ऑफ बीइंग लेट इन लाइफ आल्सो, यू नो, इन टाइम आल्सो। अब चीजें बीत जाती है, फिर रियलाइज करते हो यार काश वो सही होता। आर्ग्यूमेंट हो जाती है, फिर बार बार रिहर्सल करते हो, यार मुझे ये बोलना चाहिए था, अगली बार ये बोलूंगा, ये बोलता तो ये बड़ी। बट वी नेवर लिव इन द प्रेजेंट, एंड दिस इज व्हाट आई बिलीव वी वांट टू कन्वे इट टू यू हियर। हसल कल्चर इज गुड, इट इज ब्यूटीफुल, बट इट इज नॉट मोर देन योर लाइफ। एग्जैक्टली। हसल के नाम पे पागल मत हो जाओ कि बाकी चीजों को खत्म कर दो। ये चीज मैंने गलती की थी, सो दिस इज वन ऑफ माय मिस्टेक्स। हसल कल्चर में आई वाज लाइक सो फैसिनेटेड कि रील्स भी मेरे कंटेंट में वही आ रही है, मैं देख रहा हूँ हसल करो, रात 4 AM 5 AM एग्जैक्टली, बस बस बस। तो ना मैं फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा हूँ, ना मैं हेल्थ पे ध्यान दे रहा हूँ, ना मैं सो रहा हूँ टाइम पे, रात को 2 बजे 3 बजे सो रहा हूँ, सुबह 5 बजे 6 बजे उठ रहा हूँ, 8 बजे उठ रहा हूँ, कोई स्लीप साइकिल नहीं, कुछ नहीं, काम है, मीटिंग है, खाना ही नहीं खा रहा हूँ। जब ये लाइफ में मेरे पॉइंट आ गया था कि ये मेरा रूटीन बन चुका है, मेरा रूटीन ऐसा है कि मेरा रूटीन ही नहीं है, बाप रे बाप, तो आई लाइक फक्ड ऑफ, पूरा काम ही नहीं करता आपका ब्रेन, एंड यू विल बी लाइक चीजें वर्कआउट नहीं कर रही, चीजें वर्कआउट कर रही है बट आप वर्कआउट होने नहीं दे रहे हो क्योंकि आपकी बॉडी वो स्टेट में ही नहीं है, आपने कंडीशन ही नहीं किया, कंडीशन ही नहीं किया। तो हेल्दी खाना, वर्कआउट्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्राउंडिंग, जो मैं भी सीखा। ग्राउंडिंग इज लाइक अर्थ के साथ, मदर नेचर के साथ आप कितना कनेक्ट कर सकते हो। ओके, सो द बेस्ट वे टू डू इज बिना किसी शूज, स्लीपर्स, सैंडल्स, सॉक्स, जाओ लॉन में घूमो, मदर नेचर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओ। अगर आप इस पे रिसर्च करोगे तो द फर्स्ट थिंग दैट यू विल कम अक्रॉस इज ग्राउंडिंग से आपका बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होता है। आपका दैट विल हेल्प यू विथ हेल्दी हेयर्स, हेल्दी स्किन, हेल्दी मोटाबलिज्म, तो ये सारी चीजों में आपको काम आएगा। सो इन्फ्लेमेशन आपका कम हो जाएगा, ये तो एक सबसे पहला उसका बेनिफिट आपको दिखेगा, और उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स है ग्राउंडिंग के, जो मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मैं अभी ये सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि ऐसी क्या चीजें है जो मैं हेल्दी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। इट्स नॉट अबाउट ओनली वर्कआउट्स एंड हैविंग हेल्दी फूड, बहुत सारे अदर वेज भी है, लाइक सनलाइट, सुबह उठो सनलाइट लो, विटामिन डी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिसेंटली मैंने अभी मेरी सारी ब्लड टेस्ट कराई थी, ओके, सो व्हाट आई केम अक्रॉस इज मेरे में विटामिन B12 बहुत कम है। हेमोग्लोबिन कितना? आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट फिगर, मस्त कंपटीशन होता है उसमें। बट आई थिंक हीमोग्लोबिन मेरा अच्छे लेवल पे। विटामिन डी कम है, विटामिन B12 कम है। B12 इतना कम है कि आई एम लाइक सजेस्टेड टू टेक इंजेक्शंस एवरी वीक फॉर द नेक्स्ट 3 months। यार यू नो आई वांट यू गाइस टू टेक एग्जांपल फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस ऑफ हिज। ही इज ओनली 21 years old। उसकी लाइफ का एक साइकिल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, जो हम जनरली बोलते हैं, यू नो, बट यू नो एट दिस एज स्टिल ही इज काइंड ऑफ मेकिंग हिमसेल्फ रीबॉर्न। वो बैक टू बेसिक्स जा रहा है। तो आप देखो कि जेन जी में साइकिल कितना जल्दी कंप्लीट हो रही है। शुरू करा, आप पहुंचे, शिट, वापस नीचे आ रहे हो। सो दिस इज व्हाट पीपल आई बिलीव ऑफ अस आवर एज शुड रियलाइज कि यार कहीं भी जल्दी पहुंच के कुछ नहीं कर लोगे।
समय पे पहुंचना जरूरी है, और इट इज मोर अबाउट हाउ यू ट्रैवल, किस तरीके से आप अपनी जर्नी कंप्लीट कर रहे हो. डू यू हैव योर हेल्थ विथ योर सेल्फ, डू यू हैव योर ब्रेन विथ योर सेल्फ, डू यू हैव योर रिलेशन विथ योर सेल्फ. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ यू बिकमिंग बिल गेट्स इफ यू डू नॉट हैव, अभी तो नहीं है मेलिंडा गेट्स, बट जब थी, जब थी. So yeah, this is something which I'm understanding from what you're saying. एंड अभी वापस से अपन बैक टू बेसिक्स जाते हैं. ये सब रियलाइजेशन मुझे हुआ कि यार थिंग्स आर नॉट वर्किंग, आई हैव टू फोकस ऑन माय हेल्थ, आई हैव टू फोकस ऑन माय स्लीप रूटीन. ये कब हुआ? व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग. Okay. जब आप लिखोगे तभी रियलाइजेशन होगा, देन ओनली स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. This is how things are connected. तो ये पूरी साइकिल तभी कंप्लीट होगी जब आप करोगे, एक्शन लोगे, रियलाइज करोगे, एनालाइज करोगे, रियलाइज करोगे, वापस एक्शन लोगे, वापस एनालाइज करोगे, रियलाइज करोगे, वापस एक्शन लोगे. तो ये साइकिल चलते रहनी चाहिए. So what would you suggest to them जो इस साइकिल में घुसने से पहले ही समझना चाहते हैं इस चीज को, या फिर ऐसा है कि आपको घुसने के बाद खुद गिर के ही समझेगा चोट क्या होती है? इसमें बहुत ओपिनियंस आते हैं. इट्स लाइक अगर सामने वाला गिर गया तो तुम सीख जाओ, बट ऐसे भी ओपिनियन है जब तक वो दर्द तुम्हें नहीं होगा तो तब कैसे तक आप सीखोगे नहीं. सो इट वैरीज. एक आंसर नहीं हो सकता. एक आंसर नहीं हो सकता है, बट आई वुड सजेस्ट कि कोई भी स्टेज पे हो, लिखना चालू करो. आप फिगर आउट कर ही लोगे आपको क्या चल रहा है लाइफ में, क्या नहीं, और आपको क्या करना चाहिए. कोई भी स्टेज पे हो, लिखना स्टार्ट करो, दैट्स इट. डायरीज भर दो. अभी ये मेरा नया मतलब काइंड ऑफ एन हॉबी हो गया या फिर फैसिनेशन है. मुझे डायरीज बहुत पसंद आती है, मतलब बहुत पसंद आती है. मैं कहीं भी जाता हूँ, आई एम लाइक यार डायरी अच्छी है. मैं कभी सोचा नहीं था कि डायरीज पे ऐसा ऑब्सेशन होगा, मैं लिखूंगा, नेवर. बट अभी डायरीज देख के से मजा आता है, यार डायरी ले लेता हूँ. और डिफरेंस दिखता है थॉट प्रोसेस में बहुत. आप खुद को समझते हो, आपको जो मिरर में रिफ्लेक्शन दिखता है वो आपको बाहर का दिखता है. आपको अगर आपके अंदर क्या चल रहा है, ब्रेन में क्या चल रहा है, वो लिखो तो आपको पेज पे दिखेगा रिफ्लेक्शन. स्क्रिबल करो यार, कौन देख रहा है आपकी डायरी. आपको नोट्स नहीं बनानी है, फैंसी कलर्स यूज नहीं करने, हाइलाइटर्स यूज नहीं जो करने, मन में है वो उतारो, लिख दो. स्क्रिबल करो, ड्राइंग बनाओ, डायग्राम बनाओ, कुछ भी लिख दो. आपके मदर टंग मतलब जो मदर लैंग्वेज है उसमें लिखो, या फिर इंग्लिश, जो लैंग्वेज में, जैसा हिंदी, मराठी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन मिक्स करके लिख, कैसा भी लिखो, बट लिखो. वो अक्षर जब तक नहीं उतरेगा पेपर पे तब तक आपको रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो बैक टू बेसिक्स, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये रियलाइजेशन में तभी है जब आई स्टार्टेड राइटिंग. एंड हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज इन 21st सेंचुरी. जब आईपैड के लिए अब एप्पल पेंसिल आ रही है, उस सिनेरियो में एक 21 ईयर ओल्ड का इंसान या फिर एक 23 ईयर ओल्ड का इंसान जो कि उसके प्राइम में है ये सब यूज करने में, यार अब कोई 45 ईयर वाला तो एप्पल पेंसिल नहीं यूज करना चाहेगा जितना हम यूज करना चाहेंगे. और अगर हम ही आपको बोल रहे हैं कि पेंसिल चलाओ तो कोई ना कोई लॉजिक तो होगा. तो यार मेरे भाई सीरियसली चलाओ. एंड ये चीज पे तो मैं थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस करता हूँ क्योंकि दिस इज नॉट ओनली माय एक्सपीरियंस. आई हैव सीन पीपल जो ये कर रहे हैं लाइफ में अच्छे लेवल्स पे, सो कॉल्ड सक्सेसफुल है, तो वो लोग करते हैं, उनके लिए काम करता है. उनके बाद मैंने ट्राई किया, मेरे लिए काम किया, तो मैं कर रहा हूँ एंड मैं वो पास ऑन कर रहा हूँ. एंड यू श्योर उनके लिए भी काम करेगा जिनको दोगे? 99.9% काम करेगा. ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक दैट ऑल. तो यस, मूविंग अहेड, इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा, जैसे जेंजी की बात निकली थी बीच में. सो जरूरी नहीं है लाइक कोई भी जेंजी बोलता है तो देयर इज अ कॉमन स्टीरियोटाइप, पार्टीज कर रहे हैं, घूम रहे हैं. दिस इज सैड, दिस इज सो टेरिबल. तो दैट इज नॉट द केस. कॉइन के दो साइड होते हैं, वो हर चीज में होते हैं. वो अगर मैं बात कर रहा हूँ पॉडकास्ट पे तो ये मेरी एक साइड है, दूसरी मेरी पर्सनल साइड यहाँ पे मे बी नहीं दिख रही है. तो हर किसी की दो साइड, मतलब दो साइड तो होती है. तो सिमिलरली जेंजी ये टर्म, इसकी भी दो साइड है. तो आई हैव फ्रेंड्स जो बस पार्टी करते हैं, पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं लाइफ का. बट एट द सेम टाइम आई हैव फ्रेंड्स दे आर लाइक ग्रोथ माइंडसेट वाले फ्रेंड्स कि दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट देयर लाइफ एवरी फकिंग सिंगल डे. हर दिन सुबह उठ के वो सोच रहे कि व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई हैव टू, मतलब ट्राई कर रहे हैं, वो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं. प्रोडक्टिविटी, हाउ कैन आई बी 1% बेटर एवरी सिंगल डे, जो एटॉमिक हैबिट्स बोलता है, 1% बेटर एवरी सिंगल डे. तो आई हैव फ्रेंड्स लाइक दैट. मैं अगर मेरे आसपास देख रहा हूँ वो भी जेन जी है और मैं दोनों सिनेरियोस देख रहा हूँ, तो उसके बेसिस पे आई एम टेलिंग ऑन ग्राउंड लेवल रियलिटी कि यार जेन जी को तुम स्टीरियोटाइप मत करो. जरूरी नहीं कि मतलब वो स्लैंग्स वाले वर्ल्ड में रह रहे हैं या फिर उनको सिर्फ मस्ती करना है, एंजॉय करना है. नो, देयर आर पीपल जो दोनों चीज बैलेंस भी कर रहे हैं. देयर आर पीपल जो सिर्फ एक ही चीज कर रहे हैं तो दूसरा सैक्रिफाइस भी कर रहे हैं. सो यार ये जो टैग अक्सर आता है ना जेन जी को लेके, यार ये जनरेशन तो गई काम से, ये जनरेशन कभी कुछ नहीं कर पाएगी, ये जनरेशन का लाइफ में कोई पर्पस नहीं है.
मुझे ऐसा भी लगता है कि सिर्फ जनरेशन उसमें रोल नहीं प्ले करती, लाइफ भी तो करती है, वर्ल्ड भी तो करता है। वर्ल्ड में इतने टेक एडवांसेस हो रहे हैं। अगर आपके समय पे क्लबिंग वाज नॉट अ थिंग, सोशल मीडिया वाज नॉट अ थिंग, यू नो, गोइंग आउट, एक्सप्लोरिंग, ट्रैवलिंग वाज नॉट अ थिंग, पॉडकास्ट इज नॉट अ थिंग, आपने नहीं किया क्योंकि नहीं था। हाँ इसका ये मतलब नहीं कि आपने त्यागा या फिर उसके परे गए। आज आपको पता ही नहीं है कि ग्लास से पानी पीते हो तो आप तो हाथ से ही पियोगे। ऑफ कोर्स, पर जब आपको पता चला कि ग्लास से भी पानी पी सकता हूँ, तब आपने शुरू किया। ऑप्शन है ना ये आपके पास। अब अगर आपके पास कोई फैसिलिटी है तो यूज तो करोगे। एग्जैक्टली। इफ यू वांट टू, लाइक फोर्थ फ्लोर पे आपका घर है, हम्म एलिवेटर है और स्टेयर्स है, हम्म आप एलिवेटर चूज करोगे क्योंकि वो फैसिलिटी है। नहीं होता तो आप स्टेयर्स चूज करते ही। और यार मुझे तो ये भी लगता है कि जो पार्टी भी कर रहे हो उसमें गलत क्या है? गलत क्या है? इट इज देयर लाइफ। व्हाई डज दिस वर्ल्ड वांट पीपल टू बी इन अ प्रॉपर, यू नो, प्रॉपर, वो क्या बोलते हैं उसको, एक जो बॉक्स होता है ना क्ले का, जिसमें क्ले डालते हैं, मोल्ड हाँ प्रॉपर, कि नहीं यार पार्टी कर रहा है मतलब आदमी गलत है, इफ ही स्मोकिंग आदमी गलत है, इफ ही ड्रिंकिंग आदमी गलत है। इट इज हिज चॉइस, it is her choice, and everything is in limit is acceptable in life. हाँ Why do we have to judge people on their habits, on their nature, on their behavior? And who are we to judge them? Is what I think. In my opinion, you know, I'm a lawyer right now. In my opinion, you know, मैं ब्लैक और व्हाइट पहन के घूमता हूँ, कितना और ज्यादा मैं सच और झूठ में खेल सकता हूँ। हाँ और मैं आपको ये चीज बोलता हूँ कि जीवन में कुछ सच और झूठ होता ही नहीं है। इट इज ओनली अबाउट पर्सपेक्टिव्स। देयर इज नथिंग गुड, देयर इज नथिंग बैड, this is only about perspective. yeah, makes sense. And this is what, you know, I want to convey via this conversation also to everyone, that do not judge people based on their habits, based on their, you know, activities or their choices. They are living their own lives. आपको नहीं पता क्यों उन्होंने वो चॉइस अपनाई या फिर क्या रीजन था। और ये जेंजी का जो टैग है, दिस इज नॉट करेक्ट। ये अनड्यू प्रेशर जो आ जाता है कि यार हम एडवोकेट बने या फिर हम लॉयर बने तो आपको भी बनना चाहिए, या फिर ये इनका बेटा डॉक्टर बना तो आप क्यों नहीं बने। दिस इज द सेंचुरी ऑफ एक्सप्लोरेशन। Yeah. We started with the word explorer. Hmm. This is the century of exploration. Why do you want people to fit into molds? Yeah. Brings me to the next question, Khush. Again, you know, not wanting to actually, cancel what I just said right now. Hmm. But while you had people becoming lawyers, people becoming doctors, people becoming engineers, people becoming chartered accountants, what spark allowed you to still become an entrepreneur, knowing कि this might not be a certain future for me, this will definitely not give me an immediate social standing, this might kick back hard because I might lose years which I could have, you know, used in a manner which others are using. Okay. So first of all, जैसे book लिखना was never a plan. Okay. Becoming an entrepreneur was never a plan. Never. I remember 10th स्टैंडर्ड में मेरा जो इंस्टाग्राम बायो था उसमें मैंने एक वर्ड लिखा था एंटरप्रेन्योर। मुझे वो स्पेल करते भी नहीं आता था। मैंने किसी के, कोई बंदा था, आई डोंट रिमेम्बर, कोई तो एक अच्छा इन्फ्लुएंसर था, उसके बायो में देखा था, मैं वाज लाइक यार कूल लगता है लिख देता हूँ। मैंने इतना भी एफर्ट नहीं लिया कि मैं गूगल पे जाके सर्च करूँ व्हाट इज एंटरप्रेन्योर, ठीक है, तो मैंने लिख दिया था। आई हैव द स्क्रीनशॉट, मैं आपको शेयर करूंगा, डाल देना आपके स्क्रीन पे, ठीक है। दिख रहा है क्या आपको? तो 10th में मैंने डिलीट कर दिया था इंस्टाग्राम, देन कॉलेज आई स्टार्टेड अगेन। वो लव एंड हेट रिलेशनशिप हाँ, चलती रहती है। सो मैंने डाल दिया था एंड आई थिंक डेस्टिनी वाज हैविंग प्लान्स। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल साउंड करेगा बट मुझे वो वर्ड से पहले ही मैं मिल गया था, बट रियलाइजेशन नहीं आया था, दैट्स इट। और मैंने, मेरा जो चाइल्डहुड है, मैं थोड़ा पास्ट में बैकग्राउंड दूंगा कि माय चाइल्डहुड वाज प्रीटी डिफरेंट फ्रॉम अदर किड्स। ओके। रीजन बीइंग, मैं मतलब ऐसा मुझे एक भी मोमेंट याद नहीं आता दैट वेयर माय पेरेंट्स आर लाइक भाई घर पे आजा बहुत खेल लिया, बिकॉज मैं खेलने जाता ही नहीं था। ओके। मैं खेलने गया, बाहर चल गया, घर पे बहुत रह लिया। हाँ, मतलब मैं बहुत लेजी था। पेरेंट्स वांटेड कि तू जा बाहर, बट मैं लेजी था कि मुझे स्पोर्ट्स नहीं पसंद। आज के डेट में स्पोर्ट्स नहीं खेलता हूँ, बट मैं अभी बाहर घूमता हूँ, सोशल लाइफ है, सब है, वॉक पे जाता हूँ, ग्राउंडिंग करता हूँ, बट स्पोर्ट्स वाज नेवर पार्ट ऑफ माय लाइफ। तो मुझे बचपन से बहुत ज्यादा टाइम मिल गया विथ टेक, माई सेल्फ, चीज एक्सप्लोर करने का। एंड मुझे इंटरनेट, लैपटॉप, मोबाइल, इसका एक्सेस लाइक व्हेन आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड तब मिल गया था। Got to be kidding me. Yeah, 4th स्टैंडर्ड में आई वाज हैविंग अ मोबाइल। And what was that internet, if you can describe it for me? Was it a dongle जो आता था
हाँ आइडिया का डोंगल रहता था, एक बड़ा सा एग्जैक्टली, लैपटॉप। उसमें हाँ कनेक्ट करो, सर प्रोसेस हो रहा है, उसमें हाँ येलो ग्रीन लाइट आ रही है, हाँ 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 एग्जैक्टली, कनेक्टेड टू इंटरनेट। ब्रॉडबैंड एग्जैक्टली। कितना खराब वो डिस्प्ले में। अब कैसे तैसे फार्म बिल खोल रहे हो हाँ हाँ और हाँ अपने एप्पल ट्रीज प्लांट कर रहे हो, भाई हो गया, ये हाँ। हो गया। तो वो था, और एक कीपैड वाला मोबाइल मिल गया था मुझे। हम्म। उसके एक आध साल बाद मुझे एक टच स्क्रीन मोबाइल मिल गया था। सैमसंग कॉर्बी। आई डोंट, लावा लावा वगैरह था शायद, कोई तो था। ओके। हाँ। तो बहुत जल्दी एक्सेस मिल गया था। तो मेरा टाइम था क्योंकि बाहर नहीं जा रहा था, आई वाज हैविंग एक्सेस टू इंटरनेट जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल पर है। इंक्विजिटिव भी होता है इंसान, हाँ एक्सप्लोर करना है, चीजें नहीं हाँ। समझनी है। तो मैं एक्सप्लोर कर रहा था, तो मैं बहुत जल्दी चीजों को देखने लग ग्रास्प गया, करना। ग्रास्प करने की आदत लग गई थी। तो वहां से स्टार्ट हुई चीजें। एंड बहुत सारे मैंने लाइफ में इंस्टेंसेस देखे वेयर आई वाज एबल टू प्ले विथ मनी। Okay, now again, just I would want you to explore this term, play with money. हाँ, सो फॉर एग्जाम्पल लाइक मतलब आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक इंस्टेंस टू रिमेम्बर, बट बहुत बार ऐसा हुआ है कि लाइक लेट अस से एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, सब रिलेट करेंगे जो स्कूल्स में अभी अभी के स्कूल्स में गए। सो स्कूल में एनुअल गैदरिंग आपको बोला 500 रुपीज जमा करने, ठीक है, एंड आई वाज हैविंग माय पॉकेट मनी, मतलब फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज की सेविंग मेरे पास पड़ी है, मैंने 500 मेरा सबमिट कर दिया, 500 मेरे पास बचे। माय फ्रेंड इज लाइक भाई मैं भूल गया, तो आई एम लाइक तू 500 ले ले, मुझे कल 510 दे देना। फ्रेंडशिप में थोड़ा गलत साउंड करता है, बट मेरा माइंडसेट वैसे काम करता था कि हाउ कैन आई मेक मोर मनी विद द मनी दैट आई हैव, Got it. क्योंकि स्किल्स तो मेरे पास है नहीं। तो एथिकली वो अभी मैं जब सोचता हूँ तो वो गलत लगता है कि फ्रेंडशिप में तुम ये सब क्या कर रहे हो। तब वैसे ही थोड़ी कलर्ड माइंड हाँ। था यार तब तो। बट मैं देख पा रहा हूँ कि तब से मेरे में कुछ तो था स्पार्क वो की अलग यार, था। हाउ कैन आई मेक मोर मनी विथ मनी, बिकॉज मेरा स्किल्स तो है नहीं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो मैं याद कर सकता हूँ कि इन माई चाइल्डहुड जो हुई, तो दैट मेड मी रिवॉल्व अराउंड बिजनेस। और फैमिली में पापा का हमेशा बिजनेस का बैकग्राउंड रहा है, ट्रेडिशनल बिजनेस टाइप्स। उन्होंने बहुत स्विच किए, पाइवोट्स किए, बट ही वाज नॉट इनटू जॉब। लाइक दादाजी हमेशा नाराज रहते थे कि यार जॉब नहीं कर रहा है, जॉब नहीं कर रहा है, बट पापा लाइक नहीं करना है, बिजनेस में ही जाना है। तो पापा हमेशा बिजनेस में ही थे। तो मैं वो देख रहा था चीजें, तो आई वाज लाइक बस मैं देख रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ग्रास्प कर रहा हूँ, ग्रास्प कर रहे हो ग्रास्प क्योंकि कर घर रहा हूँ, में दिख रहा है। बट प्लान कभी नहीं था। 10th के बाद आई वाज हैविंग ऑप्शन कि चूज क्या करना है। कमिंग टू योर क्वेश्चन, दिस इज द स्कैरिएस्ट ऑप्शन व्हिच एवरी किड हैज टू गो हाँ। थ्रू। पता नहीं 10वीं को हमने इतना बड़ा क्यों बना दिया। हाँ जबकि यार अभी मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा था, मुझे मार्कशीट नहीं मिलती थी। इतना सैड फील हुआ कि मेरी 12th और 10th की मार्कशीट कहाँ है। कितनी मेहनत की थी आपने उसके लिए। तो आई वाज हैविंग 3 ऑप्शंस, इंजीनियर, डॉक्टर या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड। मुझे लगा बोलोगे साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज में खुश हो गया। ह्यूमैनिटीज थर्ड ऑप्शन आ रहा है बट नहीं आ रहा है गाइस अभी भी। तो यस, तो ये कुछ ऑप्शंस थे, बट समहाउ मेरा था कि यार मुझे अलग करना है सबसे कुछ, मुझे ये करना ही नहीं, ये रैट रेस में नहीं जाना। रैट रेस ये था मुझे पता नहीं था, मुझे ये भी नहीं पता सब लोग करे इसलिए मुझे नहीं करना, शायद ऐसा कुछ है, बट इंस्टिंक्ट था कि नहीं करना, नहीं करना है सब। मुझे था कि मुझे कुछ अलग करना है बस, मुझे ये नहीं था कि सब लोग करे इसलिए मैं नहीं करूंगा, बस था। तो फिर बहुत हमने एक्सप्लोर किया ऑप्शन वगैरह, शेफ और ये सब। और बाय द वे टू मेंशन, मुझे कुकिंग का कुछ शौक है। आई लव कुकिंग। यार मैं ऑन रिकॉर्ड आप लोगों से पूछता हूँ, जस्ट अ मिनट पुश, आप में से कितने लोगों ने शेफ बनने का सोचा आफ्टर? दिस इज ब्रेव, रियली ब्रेव। तो मेरे पापा के कोई फ्रेंड है, उनका कोई फ्रेंड है जो फ्रांस में शेफ है, तो वी वर डिस्कसिंग अराउंड दैट कि यार है भी सीधा फ्रांस में, हाँ नॉट श्रीनाथ पावभाजी नहीं। तो वी लाइक डिस्कसिंग अराउंड दैट कि यार ये अच्छा ऑप्शन है, मुझे शौक भी है, एंड माय कंप्लीट फैमिली नोज कि भाई मैं खाना बनाता हूँ, मुझे शौक है, मॉकटेल वगैरह बनाता हूँ, तो या सो एनवीइंग हिम राइट नाउ। तो यस, तो हम वहां तक जाके है, बट पता नहीं फिर आखिरी तक कुछ फाइनल। बीच में आई वाज लाइक कि 10th का इजराइल जाता हूँ फॉर एजुकेशन। वन ऑफ माय टीचर वाज लाइक कि भाई कुछ अच्छे ऑप्शंस है वहाँ, ऐसा वैसा, पता नहीं क्या सीन था। एंड मैं थोड़ा फैसिनेट हो गया कि भाई स्टडी अब्रॉड 10th के बाद चलते हैं, तो इजराइल की सोच रहे थे हम कि इजराइल में शिफ्ट हो जाऊंगा फॉर स्टडीज, बट पैलेस्टाइन ऑप्शन भी नहीं था। नहीं ये सब नहीं बोलते। तो वो था, तो मैं इतना सब चल रहा था वहां पे, दूर दूर तक जाके आ गया, बट देन आई वाज लाइक पता नहीं क्यों मुझे आज तक पता नहीं चला कि हमने इंजीनियरिंग क्यों चूज कर ली। जब इतना डिस्कशन चल रहा था इंजीनियरिंग क्यों चूज कर ली, बस कर ली कि जेई करना है, आईटी करूंगा, लाइफ सेट, जॉब लूंगा, बढ़िया पैकेज लूंगा। अनदर एग्जांपल ऑफ हाउ पीपल फॉल इनटू इंजीनियरिंग विदाउट नोइंग दे आर गोइंग इनटू इंजीनियरिंग। जब ये लाइफ में मेरे इतने रियलाइजेशन चल रहे थे, बट मैं अभी तक ये रियलाइज नहीं कर पाया हूं कि इतना सब घूमने के बाद मैंने इंजीनियरिंग क्यों चूज की, लाइक व्हाई। शायद इसलिए ताकि आप इंजीनियरिंग ना करो। अक्सर लोग इंजीनियरिंग क्यों करते ताकि छोड़ दे करने।
तो ठीक है, तो मैंने इंजीनियरिंग चूज कर ली, हम्म, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल फैसिनेट नहीं करता इंजीनियरिंग, एंड सर्वाइविंग कॉलेज इज बहुत टफ मेरे लिए, बहुत टफ, ओके, बिकॉज व्हाई इज इट सो? बिकॉज सोशलाइज करने में प्रॉब्लम है और what? नहीं, सो आई टेल यू व्हाट हैपेंस। तो सबसे पहले तो मैंने आपको आंसर कर दिया कि मैंने इंजीनियरिंग वगैरह की कैसे skip- चूज हाँ, किया? एंड एंटरप्रेन्योरशिप के वक्त कैसे गया, हम्म, तो नहीं तो चूज कर लिया अभी। हम्म, होता क्या है कि व्हेन आई गो टू कॉलेज देयर इज नो रियल लाइफ की लर्निंग्स, प्रैक्टिकल नहीं है कुछ। प्रैक्टिकल नहीं यार, आपको जो सिखा रहे दैट इज ठीक है, बट मुझे ये बताओ मैं लाइफ में अप्लाई कहाँ कर रहा हूँ ये चीजें, वेरी ट्रू। इंडस्ट्री में मैं अप्लाई कहाँ कर रहा हूँ, मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कैसे करूँ ये चीज सीख के, मेरा वैल्यू एडिशन कहाँ हो रहा है। यार पूरी 12वीं तक सीवी वर्ड हमारे नॉलेज में कभी डाला ही नहीं जाता। आज मैं आपको पूछता हूँ, अगर आपको सीवी का फुल फॉर्म पता है तो मुझे बताओ। मैं बताता हूँ, मैं थर्ड ईयर में हूँ, मेरे बैच में आधे लोगों ने अगर फुल फॉर्म बता दिया तो मैं मान जाऊंगा, ये हालत है। यार आप कमेंट में लिखो और ये खुद के साथ एक सच्चाई से देखो कि क्या आप बता सकते हो सीवी का फुल फॉर्म? आप बना रहे हो सीवी, क्या आप बता सकते हो रेज्यूमे और सीवी का डिफरेंस? आप क्या ये बता सकते हैं? क्या 12वीं तक आपको एक भी बार इंटर्नशिप वर्ड से समझाया गया? कभी नहीं। कभी वर्क एक्सपीरियंस वर्ड आया? कभी नहीं। ये कितना रैंडम होता है ना यार, कि जो बेसिक, अरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही अपने को चलाने नहीं मिला। कभी एग्जैक्टली, पावर पॉइंट बनाया आपने 12 तक? नहीं बनाया। और एकदम से आ जाओ इन रियल लाइफ, पावर पॉइंट, सीवी, रेज्यूमे, कवर लेटर, अरे अरे अरे, शुरुआत से सिखाते तो हम सीखते फॉर्मेट नहीं। ही नहीं पता लोगों को कैसे। एंड ये चीज है कि कॉलेज में आई डोंट फील कि, एटलीस्ट मेरे कॉलेज में, आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीथिंग, बट मैं नाम भी नहीं पूछूंगा। बट जो रियल लाइफ लर्निंग्स है वो नहीं है, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने मैथ्स में क्या सीखा, साइंस में क्या सीखा। ऑफकोर्स मैथ्स तुमको बेसिक आना चाहिए, साइंस बेसिक आना चाहिए, बट आप उतने डेप्थ में उसको लेके जाओ जिसको उसमें इंटरेस्ट है, जिसको पीएचडी करना है, जो ये सीख के वैल्यू एडिशन सोसाइटी में लोगों के साथ या खुद के लाइफ में कर पाए। एग्जैक्टली बट जिसको नहीं करना उसको फोर्स मत करो यार, उसको जो करना वो करने दो, वो 10x बेटर करेगा उसमें। इट इज सो सैड कि जो रियलिटीज है लाइफ की, कभी मनी मैनेजमेंट सब्जेक्ट हमें नहीं मिला, जबकि पूरा जीवन बहुत इंपॉर्टेंट खुश सब्जेक्ट है। को, मुझे और आप जो कैमरा में देख रहे हो, क्या करना है? पैसे कमाने हैं। और मनी मैनेजमेंट सब्जेक्ट हमने कभी नहीं सीखा, फाइनेंस सब्जेक्ट हमने कभी नहीं सीखा। यार स्टाइपेंड वर्ड हम इंटर्नशिप में नहीं मिलने के बाद समझते हैं, मिलने के बाद ही समझते हैं। यार स्टाइपेंड नहीं मिली, ओ अच्छा ये स्टाइपेंड। ये बहुत कैपिटलिस्ट साउंड करेगा, बट दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स। यार दिस इज हाउ योर वर्ल्ड चेंजेस अपसाइड डाउन आफ्टर 12th, एंड शुड नॉट चेंज अपसाइड डाउन आफ्टर। एग्जैक्टली। तो ये मेरा रीजन है कि कॉलेज इज नॉट सो फैसिनेटिंग फॉर मी, और अभी मैंने देख लिया कि भाई कॉलेज में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। सीख रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं, बट जितना मैं टाइम इन्वेस्ट करूँ उतना आरओआई नहीं है, दैट्स इट। तो आई वाज लाइक भाई नहीं काम कर रहा है, और इंजीनियरिंग अपन ने अभी रियलाइज कर लिया कि पता नहीं क्यों चूज कर ली, अब कुछ तो करना है लाइफ में। मैंने देख लिया कि भाई कोडिंग में मैं सी नहीं लिख पा रहा हूँ, जावा मेरे से हो नहीं रहा है, ये चीज मतलब कर भी लूंगा तो मजा नहीं आएगा, जूनियर बंद हो गया। हाँ। तो आई वाज लाइक कुछ करना पड़ेगा। तो आई स्टार्टेड थिंकिंग, क्योंकि अभी तक मतलब बुक तो ऑलरेडी लिखना स्टार्ट ही था, मैं रियलाइजेशंस वो हो रहे, बहुत बार तो मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ जो लिखा है, खुद ही खुद को समझा रहा हूँ। एज तो आपकी 21 ही है। हाँ, तो फिर मैंने बोला कि यार पैसिव इनकम का देखा था अपन ने क्या, बट तब स्टडीज थी, फुल फ्लेज में नहीं कर पाए। अभी अपने पास सब चीज है, सारा एक्सेस है, टाइम है, लेट्स डू इट। सो डिड यू ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज? नहीं, ओके, यू स्टिल इनटू कॉलेज? प्लान्स है, बट अंकल सॉरी, ये सवाल मुझे नहीं पूछना था आपके बेटे से, ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया है, ये कट जाएगा। डालो यार, अनफिल्टर्ड रखते इसको। तो प्लान है, बट ठीक है, मतलब एक ही साल बच्चा है, क्यों करना है, कर लेंगे। और उतनी हिम्मत यार आना भी मुश्किल है, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद हाँ, यू। बट आई विल बी वेरी फ्रैंक की हिम्मत है मेरे में। ओह दैट्स नाइस, चीयर्स ऑन दैट। या तो मैंने रियलाइज कर लिया, तो आई वाज लाइक चलो अभी फुल फ्लेजेड ये चीज में घुसते, टाइम है अपने पास, स्किल्स अपने पास अपन डेवलप कर लेंगे ओवर द पीरियड ऑफ पैसिव टाइम, इनकम वाली चीज। और पैसिव इनकम को अभी डबल करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल बुक कर रहे हैं, अभी और एक चीज लाते हैं, और एक चीज करते हैं, करते जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इन पैरेलल टू योर स्टडीज। इन पैरेलल टू स्टडीज। तो एक्सप्लोरर था, अब उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ लाइफ में। तो आई स्टार्टेड लर्निंग ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एंड स्टार्टेड पिचिंग क्लाइंट। तो यहाँ से मेरा बिजनेस का जर्नी स्टार्ट हुआ। आई रिमेम्बर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की पोस्ट बनाता था, वीडियोस बनाता था, मैं 100 रुपए चार्ज करता था एक पोस्ट के मैं 100 रुपए चार्ज करता था। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ, आफ्टर ऑलमोस्ट 1.5 years, मैं वो क्लाइंट के साथ काम ही नहीं करता हूँ जिसका टिकट साइज 1 लाख ना। दिस इज हाउ यू ग्रो। दिस इज नॉट अबाउट फ्लेक्स, बट दिस इज अबाउट कि हाउ यू ग्रो। क्योंकि तब मेरे 100 रुपए बहुत बड़े थे, आज मेरे लिए 1 लाख बड़ा हो चुके हैं।
कल जाके मेरे लिए भी 10 लाख बड़े हो जाएंगे. दिस इज ग्रोथ. बट ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ टाइम जब आप सीख रहे हो, इवॉल्व हो रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आप ग्राउंडेड हो. वो टाइम पे मैं जैसा था आज भी मैं वैसा ही हूँ एटलीस्ट. एंड इसके लिए आई कीप टॉकिंग विद माई फ्रेंड्स जो मेरे साथ मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं, एंड आई कीप टेकिंग द फीडबैक, क्योंकि मैं खुद को बहुत मैनिपुलेटिव वे में समझा सकता हूँ. बीइंग ग्राउंडेड बिकॉज़ वो तब थे जब कुछ भी नहीं था, और वो अब भी है जब कुछ तो कर रहा है, कुछ तो बहुत कुछ तो कभी नहीं होगा, दैट इज वेरी रिलेटिव, बट कुछ कर रहा हूँ मैं. गॉट इट. सो ये फीडबैक साइकिल्स मेरे लिए बहुत, मैं लेजिट दोस्तों को लेके बैठता, वो देख भी रहे होंगे अभी क्या, टेल मी कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ. अब सबके अलग अलग ओपिनियंस आते हैं, फिर वापस बुक लो, पेन लो, सोचो. बट आई मेक श्योर कि ग्राउंडेड हो. तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड कि 100 रुपए में चार्ज करता था. स्किल्स में सीखा, खुद ही सीखा, मैं उसको मोनेटाइज किया, पैसिव इनकम स्टार्ट हो गई. फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड. फिर मैंने एक चीज सीखी कि अकेला इंसान बहुत चीजें नहीं कर सकता है. आप बोलोगे मैं ही अकाउंट संभालूंगा, मैं ही क्लाइंट्स को पिच करूंगा, मैं ही क्लाइंट्स के लिए डिजाइनिंग करूंगा, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, दैट इज नॉट गोइंग टू स्केल आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम. तो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग अ टीम कि भाई फ्रीलांस बेसिस पे, पैसा तो जेब से डाल नहीं सकते, भाई आजा साथ में काम करते हैं, मैं ग्राफिक बनाता हूँ, तू वीडियो बना, क्लाइंट संभालते, स्प्लिट कर लेंगे. सो ऐसे करते करते हुआ, फिर धीरे धीरे रिक्वायरमेंट्स बढ़ी, क्लाइंट्स बढ़े, बड़े क्लाइंट्स हैं, तो फिर फुल टाइम एडिटर्स हायर कर लिए. फिर हमने कंपनी एस्टैब्लिश की, कंपनी के सारे लीगैलिटीज में घुसे, अकाउंटिंग्स में घुसे, एंड देन प्रॉपर एक फॉर्म हो गई, फिर टीम फॉर्म हो गई, एंड नाउ वी आर वर्किंग विद टॉप जायंट्स इन द इंडस्ट्री. सो दैट इज प्रीटी amazing experience. So what would be your suggestion to those who want passive income? यार कभी कभी ना पैसिव इनकम को एक बहुत गलत तरीके से भी देखा जाता है. यार आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पहला. दूसरा, कच्ची उम्र में पैसा हाथ में नहीं आना चाहिए, गलत इफेक्ट करेगा. तीसरा, अभी कमा के मैनेज कैसे करोगे, आपको मैनेजमेंट तो आता ही नहीं. सही बात. ये पूरे सिनेरियो में अगर आप 21 years के हो and you are earning well with respect to your age, what would be your suggestion to those who want to start earning, and what should be their intention to earn is again the very important question. आपने जो 3 पॉइंट मेंशन किए कि कच्ची उम्र में हाथ में पैसा नहीं आना चाहिए, या फिर अभी पढ़ाई करो, जो भी चीज. सो ये कहाँ से आ रहा है अपन पहले वो देखते हैं. इट कम्स फ्रॉम द अपब्रिंगिंग जो मेरे पेरेंट्स के साथ हुई है, उनके पेरेंट्स के साथ हुई. ठीक है, तब जमाना अलग था, तब चीजें अलग तरीके से काम करती थी, अभी अलग काम कर रही. तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आज के टाइम पे अगर आपके हाथ में पैसा आ जाता है, या फिर आपने पैसे को हाथ नहीं लगाना चाहिए, या फिर जो भी. तो मैं तीनों क्वेश्चन के अलग आंसर देता हूँ. Okay. सबसे पहले तो पढ़ाई पे ध्यान दो, इस पे ध्यान मत दो. पेरेंट्स का बोलना सही है कि लाइक हम हैं तो पैसे का टेंशन मत ले, जगह पे सही है, आई एग्री. बट व्हाट हैपेंस इज, जब आप पैसा कमाने लगते हो ना, या फिर वो चीज में ध्यान देते हो, तब सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे हो, आप एक्सपीरियंसेस कमा रहे हो. ठीक है, तो पैसा आ जाए कल नहीं, बट दिस एक्सपीरियंस विल स्टे विद यू फॉरएवर. क्योंकि अभी आपकी जो स्लेट है ऑफ अर्निंग मनी वो ब्लैंक है. आपने आज तक 1 रुपया नहीं कमाया, 1 रुपया मैनेज नहीं किया. मुझे ऐसा लगता है ना यार, कुछ कमाने से जरूरी मैनेजमेंट होता है. वो भी है, कमाया ठीक है, खर्चा कहाँ इज द डील. तो वो अभी आपकी स्लेट ब्लैंक है. तो जब आप एक चीज करते हो ना, तो सीधा आपके हाथ में पैसा आता नहीं, आप मैनेज करने के लिए पैसा मिलता नहीं है. आप उसमें बहुत एक्सपीरियंस, क्लाइंट का डील कैसे करना है, या फिर पैसा कब आता है, उसका बेसिक इज जब आप कोई वैल्यू एडिशन कर रहे हो तब पैसा आ रहा है. तो दिस इज अ ट्रांजैक्शन. कोई भी इंसान फ्री में आपको कभी पैसा नहीं देगा. एग्जैक्टली. जब तक आप उसको मजबूर नहीं करती, क्योंकि पैसा सबसे करीबी चीज है उस इंसान. हाँ, तो ये ट्रांजैक्शन के जो डायनामिक्स है, जब आप समझ जाते हो तो आप लाइफ में बहुत चीजें सीखते हो, कि आप समझ जाते हो, आई ओपनर है कि अगर मैं वैल्यू ऐड नहीं कर रहा हूँ ये दुनिया में, सो आई एम लाइक शिट, कुछ नहीं हूं मैं. ठीक है, तो इसके भी अब वापस से ये चीज थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि मैं कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अंडरस्टैंड दैट, बट वो सबका भी पर्सपेक्टिव है. तो डीप जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा. नॉट समथिंग विद व्हिच वी वांट टू टारगेट यू, बट वी आर जस्ट टेलिंग यू व्हाट वी थिंक इन आवर माइंड. What if you learn from this opinion is the intention. Yeah. So to conclude this question, I am saying कि when a 20-year-old, 19-year-old, 17-year-old start करता है ना जब, so उसके लिए इंटेंट पैसा कमाना नहीं होना चाहिए. पैसा कम्स सेकेंडरी, फर्स्ट कम्स एक्सपीरियंस. बिकॉज एक्सपीरियंस लेवरेज देगा आपको. And it will enable you to earn money later. Yeah. You know, being employable is also very important for being employed. ये जो एम्प्लॉयबल है, ये वर्ड आता बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम पे. मैं लाइक जितने भी बड़े क्लाइंट साथ काम कर रहा हूँ, जितने भी मैं इंडस्ट्री प्रोफेशनल से मिलता हूँ, सबका वही बोलना है कि ऐसा नहीं कि रिसेशन चल रहा है या फिर पैसा नहीं कंपनीज का उनका है, बट उनको टैलेंट नहीं मिल रहा है.
बल्क में फैक्ट्री जैसे लोग बच्चे निकल produce रहे हो हैं रहे हैं। बट विदाउट स्किल्स। वाओ। वो इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आप देखिए एक बार कि उनको जो चाहिए वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वो क्यों आपको रखेंगे या फिर क्यों हायर करेंगे? सो ट्रू, सो ट्रू। यार हमेशा ऐसा होता है ना, इट इज वेरी इजी टू ब्लेम बट वेरी डिफिकल्ट टू रियलाइज। क्योंकि मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगा ना कि मैं खुश हूं, मेरा स्किल्स नहीं है इसलिए मुझे जॉब नहीं मिल रही। मैं बोलूंगा पैसा ही नहीं कंपनी के कंपनी पास देने ऐसी के लिए, है, कंपनी रिसेशन, ऐसा है। यूएस में रिसेशन चल रहा है तो इंडिया में जॉब नहीं मिलती। यार ये बहानों के साथ आप सोते कैसे हो? ब्लेम गेम इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर, एनीवेयर। आप वही के वही स्टक हो जाओगे और नीचे गिरोगे। ब्लेम गेम से ना आपका फायदा होगा ना मेरा फायदा होगा। यार ये जो स्किल वर्ड आपने यूज किया, इन्यूमरेबल टाइम्स, गिव अस अ शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ कैन वी स्किल आवरसेल्व्स विदाउट फंड्स, इफ आई मे से सो। आज के टाइम पे कुछ भी सीखने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। Okay. एटलीस्ट एक अच्छे डिसेंट लेवल तक आप फ्री में सीख सकते हो, जिस लेवल से आप कमा सकते हो। जिस लेवल से कमा सकते हो। मैंने किया है यार, ऐसे 2 साल पहले किया, अभी तो 2 साल में तो और दुनिया बदल चुकी है। एग्जैक्टली। और आई हैव सीन पीपल जो कर रहे हैं, तो लोग कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो यार। यू आर ह्यूमन, मैं भी ह्यूमन, सब सही है। गॉट इट। यूट्यूब इज द गो टू रिसोर्स भाई। यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है, और क्वालिटी कंटेंट बोल रहा शायद ये भी यूट्यूब पे पीपल। हूँ। तो क्वालिटी कंटेंट है, वो थोड़ा टाइम लेगा आपका कि टू फिगर आउट कि ये चैनल से देखो या ये चैनल से देखो, ये क्रिएटर सही है, ये क्रिएटर सही है। बट आई से सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। कल मैं किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रहा था एंड वही डिस्कशन था कि यार सोचने में इतना टाइम चलेगा, टेक स्टैक में कोडिंग में कौन सा यूज करूं, 3-4 महीने उसी में चले गए और अभी तक पता नहीं क्या है। उससे अच्छा कोई भी एक टेक स्टैक पकड़ो भाई, स्टार्ट करो करना, धीरे धीरे आप फिगर आउट कर लोगे। एलिमिनेशन इज आल्सो अ सॉल्यूशन। एग्जैक्टली। तो आप स्टार्ट करो, स्टार्ट करना इज रियली इंपॉर्टेंट। तो आई वुड से कि यूट्यूब पे जाओ, बस 4-5 चैनल्स देखो, 15-20 मिनट सबके देख लो, यू आर लाइक इससे वाइब मैच हो रही है, स्टार्ट करो पढ़ना। धीरे 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 आपका हो जाएगा। बट अगर ये पॉइंट आप स्टार्ट नहीं करते हो तो पता भी नहीं चलेगा मोमेंटम कब लूज हो गया और आप वापस किसी दूसरी चीज में बिजी हो गए और स्किल सीखना बाजू में रहेगा, क्योंकि सब लाइफ में बिजी है। शुरुआत इज नॉट द बिग डील। हाँ, कंटिन्यूएशन इज द की, इज व्हाट यू आर सेइंग। या कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तो है बट आई वुड से शुरुआत भी इज इंपॉर्टेंट। Equally important. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे हो तो शुरुआत कब करोगे? वेरी ट्रू। क्योंकि आप फिर दूसरे जगह बिजी हो जाओगे यार। तुमको लगने लग जाएगा यार ठीक है स्किल तो सीख लूंगा ना, अभी तो कॉलेज जाना इंपॉर्टेंट है, कॉलेज चले जाते हो, फिर बोले अरे यार कॉलेज के एग्जाम्स है, स्किल्स तो मैं बाद में सीख सकता हूँ, कौन सा हार्ड एंड फास्ट है, कॉलेज के एग्जाम दे देते हैं। ऐसे करते करते प्लेसमेंट आ जाएगी और एम्प्लॉयबल आप बनी नहीं क्योंकि स्किल्स आपके पास नहीं। Wow, this is so true. Now, if a person of your age who is into AI, हाँ, who is into machine learning, who is हाँ. into coding, how would you suggest us to learn while we use AI? यार AI से मैं तेरे को एक बहुत सही बात बताता हूँ। AI से सिर्फ दिमाग में चैट जीपीटी आता है, अरे जीपीटी का फुल फॉर्म भी नहीं पता। कितना AI जानोगे? वो बोलने में अच्छा लगता है, आता किसी को नहीं है। कोई भी चैट जीपीटी के आगे गया ही नहीं है AI यूज करने के लिए इन रियल लाइफ। From your perspective, who's into AI day in day out, how do we use AI in a proper manner in which we learn? Okay, so I'll give you a context कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो किस एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। सो आई रन AI कंटेंट क्रिएशन एजेंसी, Okay. जहाँ पे हम ब्रांड्स के लिए एंड टू एंड ऑडियो वीडियो कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं यूजिंग AI। अब बात ऐसा है कि पहली बात तो AI इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट टू गिव यू द प्रोडक्शन लेवल आउटपुट। सो आई हैव अ टीम ऑफ क्रिएटिव पीपल जो AI और ट्रेडिशनल मेथड्स है उनको पैच करते हैं एंड गिव यू द क्वालिटी So आउटपुट। what is the percentage of patching? AI ऑलमोस्ट 70% काम कर देता है, बाप रे 70 to बाप। 80%, 20% मैनुअल काम। Crazy. Saves a hell lot of time. एंड दैट इज नॉट ओनली अबाउट द वैल्यू प्रपोजिशन जो मेरी कंपनी तुमको देती है या ब्रांड्स को देती है। मेरे कंपनी के डे टू डे जो भी वर्कफ्लोज है, जो भी मतलब लेटर से कि हमने किसके लिए एड रन किया है, उसके रिपोर्ट्स भी है। तो हमारे टीम में कोई भी टाइम स्पेंड नहीं करता रिपोर्ट एनालिसिस करने के लिए। हम रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं, हम किसी AI मॉडल को दे देते हैं, AI मॉडल हमको उसकी इंटरप्रिटेशन दे देता है। मैं खुद का दिमाग लगाता नहीं हूँ, ना मेरी टीम में कोई दिमाग लगाता है टू इंटरप्रेट के डेटा क्या कहना चाहते हैं। बाप रे बाप। सो हमारे वर्कफ्लोज भी AI पे ही पूरे बेस्ड है। सो हम जो बेच रहे हैं वो हम पहले खुद भी यूज कर रहे हैं, फ्री बेच रहे हैं। एंड आजकल यही आई थिंक इज अ बिग लूप होल कि लोग बेचना चाहते हैं और खुद ही यूज नहीं कर रहे, खुद के काम ही नहीं आ रहे। बट ऑलवेज से कि इफ आई बिल्डिंग ए स्टार्टअप, बिल्ड समथिंग दैट यू वुड पर्सनली यूज। जब तक आपका प्रोडक्ट आपको ही पसंद नहीं आ रहा है तो दुनिया क्या पसंद करेगी? हाँ, अगर आप ही नहीं पसंद करे तो आप उतने कॉन्फिडेंस से बेच नहीं पाओगे। अरे आप बेच वाह। नहीं पाओगे तो कोई खरीदेगा क्यों? खरीदेगा क्यों? So true. That is Exactly. the thing.
तो ये है कि ये सब बैकग्राउंड, आई हैव लाइक टीम ऑफ 15-20 पीपल एंड वी आर मैनेजिंग लाइक जो भी एआई कंटेंट हमारा प्रोड्यूस होता है उसका ऑलमोस्ट बजट हो रहा है 10 CR पर मंथ। 10 CR पर मंथ के कैंपेन्स होते हैं, एड कैंपेन्स जो हम रन कर रहे हैं, एंड एज फार एज वी आर सीइंग द प्रोजेक्शंस ये ऑलमोस्ट 30-40 CR पर मंथ पे जा सकते हैं। सो ये स्केल पे हमारा एआई का काम चल रहा है। एंड मैंने बताया एक यूज केस जो हमारी कंपनी में, सो आई एम लाइक सबसे पहले तो एआई इज नॉट जीपीटी, चैट जीपीटी इज नॉट एआई, या फिर सिर्फ एआई बोल रहे तो ओपन एआई दिमाग में नहीं, एआई एक टेक्नोलॉजी है, चैट जीपीटी एक प्रोडक्ट है, पार्ट ऑफ द होल इकोसिस्टम। हाँ, तो दैट इज अ प्रोडक्ट। टेक्नोलॉजी इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं वो टेक्नोलॉजी को यूज करके। सो डोंट मिक्स एआई विद चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ने उसका डोमिनेंस इतना क्रिएट कर लिया है कि एवरीवन नोज अबाउट इट एंड उसको एआई बोलते हैं। मिनरल वाटर। हाँ, एग्जैक्टली। तो अभी वापस से कमिंग टू बेसिक्स की कल ही मेरी बहुत लोगों से बात हुई। वन ऑफ माय फ्रेंड वाज लाइक यार रिसर्च पेपर लिखा हो, थोड़ा उसमें चेंजेस करना है, चेक करना है, वो सब करना है। वन फ्रेंड वाज लाइक यार प्रोजेक्ट बनाना है। सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स थी। मैं सबको ना एआई टूल बताया, मैं सबको बताता हूँ, आई पुट द लिंक, आप लिंक डाल देना। क्लॉड एआई, CLAUDE, क्लॉड एआई, इट इज वेरी सिमिलर टू चैट जीपीटी, बट इसके रिस्पॉन्सेस काफी अच्छे हैं। बिकॉज होता क्या है, यहाँ से जैसे मैं सीख रहा हूँ कि हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट, ठीक है, मैं सीखा हूँ, फिर मैंने पूछा यार फॉन्ट्स कैसे डालते हैं, स्टाइलिंग कैसे करते हैं, सिंटैक्स चेंज कैसे करते हैं, सब बहुत सारी बातें हुई, चैट हुई। अब यार वापस से वही बात है कि सीखा बहुत, रिटेन कैसे करूँ। अब उसको बोल दो इसका मुझे ना रिपोर्ट या नोट्स बना के दे दे, अपन ने जो बात की वो आपको एक PDF रिपोर्ट बना के देगा, डाउनलोड कर लो, डन। आपको खुद कुछ नहीं करना है। GPT-4 में भी ऑप्शन है कि आप रिपोर्ट्स बना सकते हो, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबका अलग हो सकता है, कि जीपीटी के जो आउटपुट्स होते हैं, लाइक जो PDF आउटपुट देता है या फिर एक्सेल शीट में आउटपुट देता है, दैट इज नॉट प्रीटी गुड। बट क्लाउड के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। जिनको मैंने सजेस्ट किया सबका मुझे कल रात तक टेक्स्ट खुद ही आ गया था कि भाई दिस इज वर्किंग फैंटास्टिक। तो प्लीज डोंट मिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट मिक्स एआई एंड चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के जैसे बहुत सारे मॉडल्स हैं, क्लॉड है, परप्लेक्सिटी तो यार मतलब आई फील सो बैड कि परप्लेक्सिटी एआई जो है वो एग्जैक्टली चैट जीपीटी जैसा ही है, सिमिलर प्रोडक्ट, और ये इंडियन फाउंडर ने बनाया, बट पीपल आर नॉट नोइंग अबाउट इट। यार तुम इंडिया में रह रहे हो, किसी इंडियन बंदे ने बनाया, इतना तगड़ा मॉडल है। तो बेसिकली ये जो फाउंडर था, ही यूज्ड टू वर्क इन ओपन एआई, चैट जीपीटी जो कंपनी का है ओपन एआई, एंड फिर उसने वो लेफ्ट कर खुद का, सैम ऑल्टमैन, एंड अभी खुद का कंपनी परप्लेक्सिटी बना लिया। दैट इज आल्सो डूइंग प्रीटी गुड। यार रिसर्च पेपर लिखना है, परप्लेक्सिटी इज योर गो टू ऑप्शन, यूज करके देखो। क्लॉड या परप्लेक्सिटी, वी आर डिस्कसिंग दिस, या तो थोड़ा टेक्निकल हो सकता है चीज, बट गाइस प्लीज डोंट लिमिट। बहुत क्रेजी एआई टूल्स मार्केट में, यूज करो यार, तुम्हारी लाइफ बहुत शॉर्ट हो जाएगी। अगर मैं तुमको बेसिक यूज केस बताऊं, तो मैंने जैसे मेंशन किया था कि आई एम मोर फोकस्ड इनटू हेल्थ, ये सब चीजें। तो व्हाट आई डिड इज, मैं क्लॉड के साथ बैठा, क्लॉड को बताया मेरी एज ये है, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है, मेरा वेट ये है, मेरा डाइट ये सब है। बस लाइक मेरा गोल ये था, एंड गोल ये है, मेरा करंट स्टेटस है, हेल्प मी रीच दैट गोल, क्रिएट अ रोड मैप फॉर मी। उसका रोड मैप बना दिया, उसमें वर्कआउट्स आ गए, वर्कआउट स्प्लिट्स आ गए, डाइट आ गया। बाप रे बाप। ठीक है, अब जो आप ट्रेनर को लिटरली बताते हो 1000 रुपए देके, वो आपने क्लॉड से करवा लिया इन अ मिनट, जो बहुत कस्टमाइजेबल है। उसको मैंने ये भी बोला कि भाई मेरा बजट मंथली इतना, मैं इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकता इस चीज पर। उसके लिए भी उसने एडजस्ट कर लिया। उसको बता दिया इंडिया में रहता हूँ, इंडियन सिनेरियोस को, इंडियन मार्केट प्राइसेस को कंसीडर कर ले, मुझे XYZ बजट के अंदर पूरा बना दे। उसने बना दिया। अब 18% मोदी जी, 18% मोदी जी, तो बना दिया। बट आई वोंट से, क्योंकि ये चीज है कंज्यूम कर रहे हो हेल्थ के साथ है, मैं बोलूंगा इसमें ब्लाइंडली बिलीव मत करना। तो डेट इज मैं सीधा ट्रेनर के पास गया, उसको बोल दिया कि यार ये मेरा ऐसा ऐसा सीन है, ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, क्योंकि मुझे क्लॉड ने तो रिपोर्ट कार्ड बना के दिया, खुश का एज है, खुश की लाइफस्टाइल ये, खुश का ये, खुश का सजेस्टेड डाइट प्लान ये। मैंने ट्रेनर को दिखा, ट्रेनर ने 2 मिनट में बोला हाँ ये सही है, ये गलत है, इतना चेंज करते, डन। ट्रेनर का टाइम बचा, मेरा टाइम बचा, मुझे पूरा ट्रेनर को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा, PDF बन गया, मैं उसको प्रिंट लगा के मेरे घर पे लगा दिया, एंड मैं वही फॉलो करूंगा, वही खाऊंगा, दैट्स इट। तो ये तो मैंने यूज करके बता, जो मेरी लाइफ में यूज कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो आप एआई से कर सकते हो। यार एआई इज क्रेजी। आप एआई आपका पर्सनल असिस्टेंट है, आप उससे बात करो यार, कुछ भी बात करो, आप उससे बात कर लो कि भाई मैं शाम में डेट पे जा रहा हूँ, अब डेट पे क्या आउटफिट पहनूं, कंफ्यूज हूँ, उसको बोल दिया मेरा इतना ऑप्शन है, इसका कॉम्बो बना के दे दे कोई बढ़िया सा, मुझे इमेजेस भी दिखा दे कि कैसा दिखेगा, वो आपको बना के दिखा देगा। लाइक अरे कहाँ आप सारे कपड़े पहनते बैठोगे, ये करोगे वो। तो ये तो फनी मैं आपको बता रहा हूँ।
यार तो AI is here for us, not against us. यूज करते आना चाहिए। जनरली अपने को लगता है AI बहुत डिफिकल्ट है, कैसे करेंगे फालतू। नहीं यार, AI समझो तो सही। एआई किसी चीज को रिप्लेस नहीं कर रहा है, एआई किसी चीज को खा नहीं रहा है, एआई चीजों को स्मूथ कर रहा है, फास्ट कर रहा है, एफिशिएंट कर रहा है। एड ऑन टू योर एग्जिस्टिंग एग्जैक्टली। प्रोडक्ट वो। ओके। क्योंकि जब इंटरनेट आया था पीपल वर लाइक जॉब्स खत्म हो गई, इंटरनेट आ गया, ये हो गया, वो हो गया। .com बूम जब आया था तब भी। बट उसके बाद ही जॉब्स असली क्रिएट हुई यार। सो ट्रू। वाओ, दिस इज And- अ वेरी फ्रेश पर्सपेक्टिव एवरीवन। हाँ, एंड अभी भी इंडस्ट्री लीडर्स यही बोल रहे हैं कि एआई का दिस इज स्टार्टिंग, दिस इज नॉट गोइंग टू ईट यू और रिप्लेस यू अनलेस एंड अनटिल आप सीख नहीं जाते हो एआई को यूज कैसे करना है। नहीं तो कर लेगा। हाँ, नहीं तो वो कर लेगा। इफ यू डोंट नो एआई को कैसे यूज करना है, मैं आज ऑन डॉक्यूमेंट ऑन दिस रिकॉर्डिंग ऑन दिस पॉडकास्ट बोल रहा हूँ, एआई आपको खा जाएगा। बट अगर आप सीख जाते हो ना कि एआई को यूज कैसे करना है, आपके ग्रोथ में, लाइफ में ग्रोथ के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा। बाप रे बाप। क्योंकि कंपनी हमेशा ये चाहिए कि मेरा एम्प्लॉय चीजें कम टाइम में ज्यादा करे। मोस्ट इफेक्टिव और वे मुझे एफिशिएंटली एम्प्लॉय करे। कॉस्ट सेव करनी पड़ी, इसलिए तो एक आदमी को 3 काम दे रही है। एग्जैक्टली। तो अभी ऐसा नहीं कि 3 लोगों के काम खुश को दे दे, खुश का काम बढ़ गया। खुश को इसलिए दे क्योंकि खुश 3 लोगों के काम एफिशिएंटली उतने कर कम टाइम सकता में है। कर सकता है यूजिंग एआई। सो खुश के स्किल के लिए खुश को पे किया जा रहा है और आपको मतलब जो भी है उसको पे नहीं कर रहे। सो वापस कमिंग टू बेसिक स्किल्स, तो स्किल्स में आप क्या सीखते हो? आई वुड सजेस्ट आज के टाइम पे एआई को यूज करना सीखो। यार यू नो, the most beautiful part of this podcast for me was how we connected things to from where we started. हाँ, You know, हमेशा डिस्कशन का कभी कभी एंड पॉइंट नहीं मिलता, लूज एंड्स रहते हैं। पर आज जो ये हमारा डिस्कशन हुआ, वी ब्रॉट बैक थिंग्स अगेन या टू स्किलिंग, टू राइटिंग, टू बीइंग ग्राउंडेड, टू नोइंग स्टफ, टू डिविएटिंग फ्रॉम द मीन, फ्रॉम द कॉमन ग्राउंड। यू नो, आई बिलीव दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंडिविजुअल। एंड अभी जैसे परप्लेक्सिटी की बात की, परप्लेक्सिटी इज एन इंडियन स्टार्टअप। तो आई फील रियली बैड समटाइम्स, जो इंडिया का इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम, देयर आर ऑलमोस्ट 316 टू बी प्रिसाइज यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स इन यूएस। वाओ। ठीक है, आउट ऑफ 316, 20% ऑफ इंडियन 20% ऑफ स्टार्टअप्स आर इंडियन, जो इंडियन फाउंडर्स ने बनाई है यूएस में। बाप रे। बट किसी को पता ही नहीं यार। एंड दिस इज समथिंग आई वुड रेफर एज ब्रेन ड्रेन, कि इंडिया के जो टॉप ब्रेन है वो बाहर जा रहे हैं, वैल्यू नहीं मिलती इधर, वैल्यू नहीं मिलती, अप्रिसिएशन नहीं आई विल मिलता। बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। जो मेरे प्रोडक्ट्स है, जो मेरी कंपनी के प्रोडक्ट्स है, मेरा 90% ऑफ ऑडियंस मतलब यूएस और कनाडा से आता है, इंडियन बहुत कम है, और बाकी कंट्रीज 10% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें इंडिया उसमें भी बहुत कम है, इंडिया आई थिंक लास्ट है। बाप रे। सो इट्स नॉट बिकॉज की मे बी प्रोडक्ट महंगा है, बट इट्स बिकॉज की अप्रिसिएशन नहीं। अप्रिसिएशन नहीं, और इंडियन पीपल आर लाइक छोड़ना, थोड़ा 10 मिनट ज्यादा लगेगा मैं कर लूंगा ना कुछ करके, टाइम की वैल्यू नहीं है। थोड़ा साउंड्स हार्ड, साउंड्स कोल्ड, ऐसे लोग हैं जिनको टाइम की बहुत वैल्यू है, बट एक कहीं ना कहीं बहुत ग्राउंड लेवल पे देखोगे ह्यूमन टेंडेंसी बन चुकी कि है। जुगाड़ कर लेंगे, हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा, हम इस तरीके से करते आ रहे हैं तो कर लेंगे। मेहनत करना है सबको, जबकि चीज वो इजीली हो सकती है। एंड दैट इज व्हाई यूएस में हमारे काफी पेइंग कस्टमर है, यूएस कनाडा, बट इंडिया में नहीं मिल पा रहे, एंड हम फोर्स भी नहीं कर रहे, बिकॉज कमिंग टू बिल्डिंग अ बिजनेस, आपको फाइनेंसेस पे हमेशा फोकस करना है। यू आर अल्टीमेटली हियर टू मेक मनी। ट्रू। और आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। और अगर मैं आज फोर्स करके प्रीतव से पैसे ले भी लेता हूँ तो प्रीतव रिटर्न नहीं करेगा यार, 1 महीना 2 महीना मेरा प्रोडक्ट यूज करेगा, तीसरे महीने से बंद कर देगा। तो मैं क्यों मेहनत लूं प्रीतव के लिए, जब मेरे पास ऑडियंस पड़ी है जो खरीदना चाहती है। चाहते हो इंडिया के लिए कुछ करो, इंडिया की ऑडियंस के लिए, बट दैट इज सैड रियलिटी, नहीं कर बैरियर ही इतना बड़ा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है यार। बड़े बड़े कंपनीज के टॉप सीईओ देख लो, दे आर इंडियन। इंडिया में टैलेंट नहीं है ऐसा नहीं है, बट दे आर जस्ट कि यहाँ पे उनको मे बी अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं रही या फिर क्रिएट नहीं हो पा रही है। क्रिएट हो रही है तो अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, वैलिडेशन नहीं मिल रहा है, मटीरियलाइज नहीं हो पा रहा है, कॉस्ट ही नहीं। या बेस्ट प्रोडक्ट ला के इंडियंस को दे दो, पर भाव करना है तो करना है कम वॉट में, फिर वो 1 किलो आलू हो कि एआई कोड। 20% यूएस के यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स आर लेड बाय इंडियन फाउंडर्स यार, मतलब कितनी बड़ी बात है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, एवरी बिग कंपनी, मिंद्रा नोई ले लो, अभी रिसेंटली कोई 2 दिन पहले बना है, नॉट able to recollect his name, that person, Kevin Parekh. Yes, I'm forgetting the name of the company, I believe Apple है या पता नहीं कौन सी है, but again, you know, why is this so that Indians are heading these positions? yeah, There's a reason, because they are skilled and at the right time they flew. and best part है हार्ड वर्किंग है,
बट वो हार्ड वर्क सही जगह पे सही वे में डाल रहे हैं। गधा मजदूरी नहीं करना है। स्मार्ट वर्क स्मार्ट यू नो इज द बज़वर्ड एंड शुड बी द बज़वर्ड। जब आपको पता है कि ये प्लाईवुड कोई फोर्कलिफ्ट उठा के रख सकता है, तो अब क्यों चाहोगे 10 लोग उसको उठाए घसीटे? एग्जैक्टली। तो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम पे मेरा ये मतलब मैं बहुत बार सोचता हूँ कि यार क्या सीन है, मतलब क्योंकि मैं लर्निंग फेज में हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो मैं स्किप मतलब आर्टिकल वगैरह पढ़ते रहता हूँ। आई ऑलवेज कीप अ वॉच कि कौन क्या कर रहा है, किसका स्टार्टअप कैसे हो रहा है। आई कीप मीटिंग पीपल, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जैसे अभी रिसेंटली बैंगलोर गया था, तो आई मेट रियली इंटरेस्टिंग अमेजिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड पीपल। भाई वो अलग ही लेवल पे सोच रहे हैं, उनका दिमाग ही अलग लेवल पे चल रहा है, एंड वहां से जितनी चीजें सीखने मिली, आई वाज लाइक क्या बात, मतलब टैलेंट बहुत है यार इंडिया में, टैलेंट की कमी नहीं है, बट वो लेवरेज नहीं कर पा रहे एक तो लोग, या फिर कुछ ना कुछ कोई तो लूप होल है, एंड दैट इज द सैड रियलिटी। बैंगलोर इज रियली नाइस प्लेस। But you know, with people like you, I'm thinking things will change. या With more youth getting into new things and not traditional things, हाँ, I believe things will change. आई विश दैट हैपेंस। It's upon you of how many opportunities you give to people to या make that एग्जैक्टली। सो टू बी ऑनेस्ट आई एम एन इंट्रोवर्ट। happen. मैं नहीं करता हूँ ना सोशल मीडिया पे एक्टिव है, Mhm. बट कमिंग टू दिस पॉडकास्ट वाज ओनली टू शेयर माय लर्निंग्स, Mhm. बिकॉज किसी ने वो लर्निंग्स उनकी मेरे साथ शेयर की, दैट वर्क फॉर Wow. मी एंड आई वांट टू पास इट ऑन टू The अदर wheel पीपल। should always be It rolling. should always be rolling, and that is the case. तो आई वाज लाइक नहीं भाई, कभी तो इस जोन से बाहर निकलना ही है, And आज क्यों नहीं? आज क्यों नहीं। एंड आई बी सेल्फिश, लाइक आई एम सेल्फिश। यहाँ से मुझे डिस्कवरी मिलेगी, इट विल हेल्प मी रीच आउट टू मोर पीपल, जहाँ से मे बी मेरा बिजनेस ग्रो करे या कनेक्ट बने, जो भी है। आई एम सेल्फिश, इसलिए मैं आया हूँ, दैट इज ऑल्सो What is the best part about this thing for you? What would it be? I'll tell you. You'll sleep better tonight. या You'll have a great sleep tonight. You'll sleep thinking you've achieved something, you've done something new. या यार पैसा, रीच, बिजनेस, कनेक्शन, ये जर्नी का एक पार्ट है। जर्नी है एक रात में चैन की नींद, इसके बाद वो है तो इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो नहीं है तो ये कोई एग्जैक्टली। काम क्या फायदा कितना भी सक्सेस हो, पैसे हो, और रात को अगर सो नहीं पा रहे हो तो उसका कोई सेंस ही नहीं क्या है। कर लोगे आप? और मेरे पिरामिड में स्लीप पहले आता है, so I अरे can't वाह। compromise। वापस कनेक्टिंग द डॉट। What beautiful note to conclude this podcast, but this. Thank you so much Kush again for being here. It means a lot कि इस एज में आपने टाइम निकाला अपने एक्सपीरियंस से शेयर करे। अगर मैं एक वर्ड आपको बोलूं ऑडियंस को बताने के लिए, जो आपको लगता है उनके लिए सबसे जरूरी होना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? बी एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर बनो, क्यूरियस रहो, सीखो चीजें, लर्न करो, वेस्ट कभी नहीं हो, रिस्क लो। रिस्क लो। एंड और भी बहुत सारी चीजें, लाइक एक वर्ड तो मैं सम कर ही नहीं पाऊंगा, तो फील फ्री टू आस्क फॉर हेल्प। डोंट बी शाय कि यार मैं वो क्या पूछूंगा तो सोचेंगे, क्या मैं सोचेगा। खराब लगूंगा, छोटा लगूंगा। हाँ। द वर्ल्ड इज गुड इफ यू आर गुड, एंड ऑफ थिंग्स। मैक्सिमम क्या होगा, वर्स्ट केस में क्या होगा, वो बंदा बोलेगा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या फिर तुझे क्या काम है, मैं क्यों बताऊँ, जो भी है, उससे वर्स्ट केस में क्या होगा। बट अगर उसने एक भी ऐसे वर्ड बोले जो आपको हिट कर दिया, ऐसा कोई भी एक वर्ड रहा, सेंटेंस रहा, कोई भी चीज रही, तो दैट कैन बी अ गेम चेंजर। लोगों के लाइफ में हुआ है। सो फील फ्री टू आस्क फॉर हेल्प, फील फ्री टू आस्क फॉर रेफरल्स, फील फ्री टू एक्सप्लोर, लर्न, डोंट बी शाय। डोंट बी शाय। और इंडियन माइंडसेट स्टेरियोटाइप नहीं करना चाहता हूँ वापस से, बट दे आर लाइक बड़ा सोचने में बहुत कतराते लोग कि क्यों सोचना है बड़ा, ये अपने जैसों के लिए नहीं है, वे आर मिडिल क्लास। भाई हर कोई पहले यही से स्टार्ट करता है, बट उन्होंने भी अगर ऐसे सोचा होता तो वो सक्सेसफुल नहीं बनते। तो सोचो आउट ऑफ द बॉक्स यार, मतलब जितना मैक्सिमम सोच सकते हो सोच। पैसा लग रहा है क्या, सोच ही रहे हो ना, मैनिफेस्ट ही हो रहा है कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली। होता है तो ठीक, नहीं होता तो ठीक, बट एटलीस्ट सोचना स्टार्ट करो, एक्शंस लेना स्टार्ट करो। वर्कआउट करेगा नहीं करेगा वो अलग पार्ट है, बट एक्सपीरियंस तुम्हारे पास हमेशा रहेगा, और एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं तुमको हेल्प कर देगा, तुम्हारे कनेक्ट्स ये जर्नी में हेल्प कर देंगे, एंड दैट इज व्हाट इज हेल्पिंग मी। जितने भी कनेक्ट्स है विद फाउंडर्स, विद इन्वेस्टर्स, या फिर जो भी लोग है, जनरल पीपल, सपोर्टर्स, फ्रेंड्स। तो यार, और आप जब ये सारी चीज खुद शेयर करोगे ना, जब मैं बोलूंगा कि प्रीतफ मैं आज बैंगलोर गया था, मैं इससे बात किया, इसने मुझे ये सब टिप्स दी, ये सारी चीज मैं सीख के आया हूँ, एंड आई विल बी लाइक यार ये बंदे से बात की was so rude। ठीक है, रूड तो रूड, बट तो आप बोलोगे कि यार उसने क्या सिखाया बता, वो आपके काम में आ जाएगा। आई विल बी लाइक चलो पास ऑन हो गया, किसी के तो कुछ तो काम में आया। सो कारवा बनता गया। इग्नोर करो बाकी चीजों को, जो काम का है एक्सट्रैक्ट करो, आगे बढ़ो, डोंट स्टॉप। दिस इज लाइफ। बस भागना है भागो, दौड़ना है दौड़, मतलब जो करना है करो,
बस रुको मत। क्रॉल करो, रुको मत। वाओ। So keep going, keep exploring, keep learning, curious रहो, and that's all. And life में sorry मैं थोड़ा explain कर रहा हूँ, Not at all. but life में ना stress मत लो कि यार थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, कुछ नहीं किया है। एंड ये आई वुड से कि क्रेडिट गोज टू माय पेरेंट्स, माय फ्रेंड्स, माय कलीग्स, या फिर जो भी मेरे लाइफ में सपोर्टर्स है, यू आर वन ऑफ देम। तो कभी स्ट्रेस मत लो यार, मतलब ये लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं, ये तुम्हें जब तक सपोर्ट करते रहेंगे, तुम्हारा मॉरल सिस्टम, तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स जब तक है तुम्हारे लाइफ में कि यार कुछ नहीं, खुश कर लेगा तू, और एक ट्राई मारेंगे, आज ना कल हो ही जाएगा, तो चीजें होती रहेगी। एंड माय पेरेंट्स वर ऑलवेज लाइक, मैं मतलब उनको आज भी बोलता हूँ, मतलब वो देखते हैं मैं जो भी कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। पापा इज लाइक ऑलवेज सपोर्टिंग, कि मतलब ऐसा नहीं कि तू क्या कर रहा है। उन्होंने आज तक लाइफ में मुझे कभी हमारा कभी डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ कि यार बिजनेस अपने लिए नहीं है, या फिर मैं कर रहा हूँ बट मेरे कभी खराब एक्सपीरियंस, तू मत कर, मैं लाइक कर, इज ऑलवेज लाइक तू जा कर, सीख, गलती कर, नो प्रॉब्लम, कुछ भी हो मैं खड़ा हूँ। पैसा डूबा तो डूबा, डूबने दे, बट तू सीख उसमें से। Wow. He is What like better sick. learning can be. So parents are passed always my big supporter. Like I'm so happy. when I go to home, मैं अभी like hostel में रहता हूँ, घर पे बहुत कम जाता हूँ, but whenever I go to home, पापा के साथ बात होती है, बिजनेस के अराउंड एक कॉन्वर्सेशन होती एंड ही इज ऑलवेज लाइक, वो उनके ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो भी है, एंड दैट इज लाइक पेरेंट्स खड़े ना यार, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम्हारे लाइफ में जो सबसे ज्यादा प्राउड होंगे तुम कुछ कर लोगे तो वो पेरेंट्स ही है, पेरेंट्स ही है, 100% है। तो यार अगर वो तुम्हारे में अगर विश्वास दिखा रहे हैं, तो आप कौन हो जो खुद को नीचे डाउट कर रहे हो, नीचे देख रहे हो? So better man. So I'm like really thankful to my parents, वो हमेशा से Everyone is. supporter, Everyone is. yeah, so Everyone. pretty grateful, You meet God later. yeah, You meet parents first. yeah, With this people, we have come to an end of this podcast. एक लर्निंग जो मैंने सीखी है इस पॉडकास्ट से, विद खुश, हाँ. आपको बता के अंत करना चाहूंगा। वो इंसान जो कि खुद को इंट्रोवर्ट बोलता है, और उसने कहा वो शायद पॉडकास्ट पे आएगा, पता नहीं जाऊं कि नहीं, क्या हाँ. करूं, अंत में ये बोल रहा है कि यार 2 मिनट में थोड़ा एक्सटेंड कर लो। दिस इज हाउ यू चेंज एंड दिस इज हाउ लाइफ चेंजेस। एंड इट्स नॉट अबाउट 2 मिनट, मेरा से अभी भी इतनी चीजें, आई एम लाइक ये कॉन्वर्सेशन बहुत कंटिन्यू हो सकता है, तो पार्ट 2 पक्का करेंगे, बिकॉज आई एम आल्सो एक्साइटेड फॉर दिस। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, प्रीतम, मजा आया, एंड इसका पक्का पार्ट करते हैं दूसरा, 100% करेंगे। यस, थैंक यू सो मच पीपल फॉर जॉइनिंग इस गिविंग योर टाइम। अगर आप अभी भी 50 मिनट तक रुके हो, मतलब या तो आपको मेरा चेहरा बहुत पसंद आया है, या तो आपको सच में कुछ सीखने मिला है। एंड आई होप कि मैंने नोट्स भी ली होगी। गाइस प्लीज टेक दिस प्लीज टेक नोट्स, या प्लीज लिव लाइफ, एंजॉय लाइफ। सक्सेस की कभी कोई डेफिनेशन नहीं है, जहां हो खुश रहो, क्योंकि खुशी की डेफिनेशन। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। दिस वाज पृथ्वी बंग विद खुश महाजन। हमने हमारे विचार आपके सामने व्यक्त किए। अगर पसंद आए तो अप्रिशिएट करो, लाइक, बेल आइकॉन, कमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब्सक्राइब नहीं करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपका ये पॉडकास्ट देख के खुश होने से। अगर खुश हो, आपका धन्यवाद। थैंक यू गाइस।